सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याणहेतवे प्रिय पार्वती पुत्राय गणेशाय नमः। सिंहस्कंधाधिरूढां नानालंकार विभूषितां चतुर्भुजां महादेवीं नागयज्ञोपवीतिनीं शङ्खसाङ्घ्रसमायुक्तवाम पाणिद्वयाम्बितां चक्रं च पञ्चमानश्च धारयन्तीं च दक्षिणे रत्नद्वीपे महाद्वीपे सिंहासनसमन्विते प्रफुल्लकमलारूढम् ध्यावेतां भवसुन्दरीं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्वपदारविन्दे नमस्ते जगतारिणि त्राहि दुर्गे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति। परम मंगलमयी जगतजननी जगदम्बा आदि शक्ति महामाया भगवती करुणामयी दयामयी कृपामयी माँ भगवती के बांगमय मूर्ति देवी भागवत के चरण कमल में प्रणाम। जगतजननी जगदम्बा जगत अपनी सर्वकारिणी सर्वसंकटहारिणी सर्वमंगलकारिणी सर्वसिद्धि परिदात्री
माँ दुर्गा के चरण कमल में प्रणाम। सर्व संकट हारिणी सब संहार कारिणी माँ काली के चरण कमल में प्रणाम। सर्व विद्यादायिनी विद्यामयी माँ सरस्वती के चरण कमल में प्रणाम। किशोरी श्री राधा रानी जी के चरण कमल में प्रणाम। हनुमंत लाल के चरण कमल में प्रणाम करे। माता पिता गुरु जी के चरण कमल में प्रणाम। देवी भागवत कथा पंडाल के पंचम दिवस कथा में उपस्थित देवी भागवत के कथा प्रेमीगण, मां भगवती के भक्तजन, वैष्णवजन, विद्वान लोग, राधा रानी के भक्त लोग हैं, आयोजक करता, पूजा परिवार, पूजा समिति, समस्त रेयाम ग्रामवासी, अन्य ग्रामवासी, मेला में दर्शनार्थी, मातृशक्ति भक्तमती माता बहन, बालक वृद्ध नर नारी और हमारे यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से लाइव के द्वारा सुमित जी के द्वारा जो लाइव हो रहा है, जतेक भी श्रोता भगवान देश विदेश जत से कथा के लाइव के रसपान कर रहल छी, उनको सब पर मां भगवती के कृपा बनल रहा और समस्त श्रोता भगवान के राधे राधे, स्वागत, अभिनंदन, वंदन, प्रणम। और कथा से पूर्व हम भगवान के नाम संकीर्तन करिए, फिर आज कथा के रसपान करा। राम जी के संक्षिप्त में चरित्र के सेहो रसपान करा। बोलिए जगत जननी जगदम्बा माता की जय। जय जय श्री राम। जोरी सुंदर अवध बिहारी, सीता राम जय सीता राम, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीता राम जय सीता राम,
राम जय सीता, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। बाबा आंस कनी ताली बजा देवे तो कतेक सुंदर लगते, कोनो तकलीफ नहीं हुआ तो भगवती के भगवान के जब तक कीर्तन हुआ वो तो ताली बजा के जरूर अपना मुंह से भगवान के नाम के गुणगान करी। ताहू से बजा के कहबे जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम जय सीताराम, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम जय सीताराम, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय जय हनुमान। जोरी हो जोरी हो जोरी, राम सिया के केन सुंदर जोड़ी छे हो जोरी सुंदर अवध बिहारी, सीताराम जय सीताराम, जोड़ी सुंदर अवध बिहारी, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। प्रेम से कहियो राजा रामचंद्र भगवान की जय। कलकत्ता में सबकी श्रवण केने रहा ए राजा परीक्षित के 7 दिन में तक्षक नाग के डसला से मृत्यु हेतैन श्राप लागल रहे जे तक्षक नाग परीक्षित के डसला। ए दुनिया में सबसे पैघ सत्य यदि किछो छै त मृत्यु छिए। मृत्यु संसार के ध्रुव सत्य छी और एक दिन हमरा अहाँ के मृत्यु के सहज रूप से स्वीकार करब पर ओई काल से अच्छा के मर क्यों नहीं चाहे छे, चाहे छे सब चाहे छे कनी दिन और हम जिंदा रही, कनी दिन और रहता तो ई काज क लेता ओ काज क लेता, लेकिन ओई काल से जे काल के द्वारा इस संसार क्षण में नाश हो जाइए, जे काल के द्वारा इस सृष्टि काल माँ के गर्भ में बच्चा के ग्रस लिया, जे काल पिता के रहित पुत्र के खा लिया, ओ काल से जीव कतेक देर बीत सकते। एक बड़ा सुंदर अहाँ सबके कथा सुनबे छी जे व्यास जी जे छै, व्यास भगवान, तो व्यास भगवान के नाना के छथिन? व्यास जी के नाना दासराज मल्ला। मौत दुनिया के सबसे बड़ा शक्ति है। व्यास महाराज जी के नाना छथिन जिनकर नाम छियन दासराज, जे मल्लाह छै। एक दिन दासराज अपना नैत लगेला व्यास जी और व्यास जी से कहलखिन नैत
हमरा मोरे से बड़ा डर है। हम चाहे चीजें नहीं मरी, अब मोरे के बड़ा डर है। नहीं, अहाँ के तो भगवान सबसे संपर्क किया, भगवान के नजदीकी यहाँ छी। तो एक काज करू ना कि नाना जी कौन काज, तो हमर नाम मौत के रजिस्टर में से कटवा दियो, हम नहीं मरब। हमर जे नाम छे रजिस्टर में काल लग, तो नाम कटवा दियो। कहलखिन अच्छा नाना जी कोनो बात नहीं, नाम कट जेते, चिंता नहीं करू। जेबे कहियो धर्मराज लग और अहाँ के नाम कटवा दे। दासराज कही छथिन व्यास जी से, नहीं कहियो जेबे नाम कटबै ला, तैसे पहले यदि हम मर जा, तो यदि हम काल्हि मर जा तकर नाम केना कटते। ते लगे एकटा बात करू ने, एकने चलू धर्मराज मौत के रजिस्टर से हमर नाम कटवा देल जाओ। कल ठीक छे, चल जाए। व्यास भगवान और दास राज दोनों एला धर्मराज लग। धर्मराज लग जखने एलखिन न, धर्मराज बड़ा स्वागत केलखिन व्यास भगवान के। और व्यास कोना एलो हां, कोना अपने के आगमन भेले। व्यास भगवान कहै छै कि कहब धर्मराज जी, हमर नाना जी जे छथि दासराज, हिनका मरै से बड़ा डर होइ छै, ई मरऽ नहीं चाहे छै। तो हिनके मौत के रजिस्टर से नाम कटेबै के लेल एलौं हम। अपने नाम कटवा दियो ना हमर नाना जी के, काट दियो। कहलखिन यो अहाँ जैले एलिए नाम कटेबै ले, रजिस्टर तो हमरा लग से एकने 4 महीना पहले ओ रजिस्टर हम अंतक लग भेज देंगे। जे रजिस्टर में अहाँ के नाना जी के मौत के दिन निश्चय क्या लिया, ओ रजिस्टर हम भेज दिए किनका लग, अंतक के पास। अंतक के छै जे अंत में मारी छै। कहलखिन चलू ने, तो अंतक लग जाके कटवा दियो, अंतक के पास। कोनो बात नहीं, चलू वही ढंग से कटवा देवे। आप दासराज संग में वेदव्यास, संग में धर्मराज, दासराज, व्यास जी और धर्मराज तीनों चल्ला कता अंतक के पास नाम कटोबै। जखने अंतक के पास पहुंचलखिन तो अंतक कहलखिन सरकार जुलुम हो गए, जे काज करेबै ले अहाँ एलौ ने, नाम कटेबै के ले एकने 10 मिनट पहले ओ रजिस्टर हम काल लग भेज देलिए। अंतक कहलखिन आब वो रजिस्टर हमरा लग नहीं है, हमरा पास से वो रजिस्टर काल के पास पहुंच गए। तो कहलखिन चलू काल। अब दासराज संग में धर्मराज, संग में वेदव्यास,
संग में अंत जाय छथि कतऽ काल के पास। कथी करै लेल? नाना व्यास जी के जे छै दासराज हुनकर मौत के रजिस्टर में से नाम हटेबै। जखने काल के पास एला त काल कहलखिन सरकार जे काज करे ले अपने एलौ ने ओ रजिस्टर हमरा लग नहीं है। ओ रजिस्टर हम भेज देलियन किनका लग? मृत्यु के पास। मृत्यु देवता जे छै जे मारै छथिन उनका लग वो रजिस्टर पहुंच गेल। कल चलू मृत्यु देवता के पास, ओहिठम से नाम कटेबै। दासराज, व्यास जी, धर्मराज, अंत, संग में काल जा रहल छै कतऽ? मृत्यु देवता के पास। मृत्यु देवता के पास जखने पहुंचला, मृत्यु देवता घर से निकलकिन, मृत्यु देवता के सामने वो दासराज के, व्यास जी के नाना जे छै दासराज, उनकर मृत्यु हो गेल। की करे गेले? व्यास जी नाना के लोग की कर गल रहे? मौत में से, मौतक रजिस्टर में से नाम हटेबै कटेबै। ओ नाम कटबाबा गेलखिन कि जोड़ेबै ले? ओ तो जुड़िए गेल। व्यास जी के नाना के मृत्यु काल के सामने। काल कहलखिन सोचियो, जखन संग में रहत वेद व्यास, हुनका संग में के त धर्मराज, धर्मराज के संग में के त अंत, और संग में के काल। इलाका तो मौत के रजिस्टर में से नाम कटेबै। दासराज कतऽ? मृत्यु देवता के पास। देखियो विधि के विधान केहन छै जे ओ नाम कटेबै लगलखिन। विधाता के लिखल रहन जे हुनकर मृत्यु घर में नहीं हेतै, उनकर मृत्यु काल के सामने हेतै, मृत्यु के सामने हेतै। कतऽ? धर्मराज के घर, दासराज के घर कतऽ? जमुना नदी के पास, दिल्ली के पास जे छै जमुना नदी के पास एगो टापू छै, तो हुनकर घर। लेकिन मरला कतऽ? दासराज मल्ला धर्मराज के। तो ई दुनिया के यदि कोनो सत्य छी तब मृत्यु छी। जन्मे जाय के व्यास जी कहलैन, हे जन्मे जय, ते लक पुत्र के शोक नहीं करना चाहिए। शोकं परित्यज्य, शोक के परित्याग करना चाहिए माँ बाप के मरला के बाद। यदि कतहु बेटा कह लेता माँ बाप के मरला पर, तो मरलाहा प्राणी लौट के कहियो नहीं सके। सबके एक दिन ओ मौत के घर जाइए पर। ई दुनिया के सत्य छी। व्यास जी के कही छथिन, जन्मे जय, हे गुरुदेव, ओ जे कनिएटा बट्टू आयल रहे सर्प जगबंद करेबै। हम जे सर्प यज्ञ करे छलहुं त कनिएटा बट्टू जे आयल रहे सर्प जगबंद करेबै के लिए,
ओ जे आस्तिक मुनि रहे ओ के छथिन आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि के जन्म कोना भेल छै। आस्तिक मुनि के सांप से कोन संबंध रहे जो सर्प जग के रुकबेला से हम जानऽ चाहे छी। वेदव्यास जी जन्मे जय के कहे छै, हे जन्मे जय जी आस्तिक मुनि जे छै, आस्तिक मुनि बासुकी नाग के भागिन छथिन। बासुकी नाग जे छै हुनकर भागिन छै आस्तिक मुनि। व्यास जी कही छै, हे जन्मे जय सुनू, एकटा महात्मा रहे, बड़ा प्रसिद्ध महात्मा। ओई महात्मा के नाम रहन जरत्कारु। की नाम रहन महात्मा के? जरत्कारु। महात्मा बड़ा तपस्वी रहे, लेकिन उनका परिवार में घर में मन नहीं लगे। किनकर? जरत्कारु के। महात्मा जरत्कारु मन में संकल्प लेला हम विवाह नहीं करब। या विवाह केला के बाद लोग के नाना तरह के दुख होइ छै, हम विवाह नहीं करब। जरत्कारु जंगल में चल गया तपस्या करे ले। जखन जंगल में तपस्या करे ले गेला, बाबा बन गेला, तो जंगल गेला तो की देखलखिन? ध्यान देवे, बड़ा सुंदर भाव छै। जंगल जे गेला तो जंगल में जाके देखलखिन एकटा खाइद में 3टा पुरुष पैर ऊपर और सिर नीचा उल्टा टांगल छै, उल्टा लटकल छै। 3टा पिता, पितामह और परपितामह। ई जे देखला जरत्कारु जे 3टा पुरुष उल्टा लटकल छै ए जंगल के खाइद में, हिनका मन में संशय भेलै जे ई 3टा किया लटकल छै, ई तीनू तपस्या करै छै या कोनो दुख छै, की बात छै? जरत्कारु पूछलखिन ओइ तीनू से, ध्यान देबै, अहाँ तीनू किया लटकल छी? अहाँ तीनू उल्टा किया लटकल छी? ऐ जंगल में, ऐ खाइद में से कहू। ओ तीनू कहे छथिन तोरे कारण हम तीनूटा उल्टा लटकल छी। जरत्कारु कहलखिन हमरा कारण? कहलखिन हाँ। लेकिन हम की केलौं? कहलखिन अहाँ की केलौं? अहाँ विवाह नहीं केलौं, अहाँ के संतान के उत्पत्ति नहीं भेल। और जखन वंश आगा नहीं बढ़े छे, जखन संतान के उत्पत्ति नहीं होय छे, अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, जखन वंश नहीं आगा बढ़े छे त जतेक स्वर्ग में पितर सब छै, ध्यान देबै, जे वंश आगा नहीं बढ़े छे हुनकर पितर उल्टा लटक जाय छै। वंश नहीं बढ़ला से, यदि वंश आगा नहीं बढ़त
विवाह नहीं करबे सरकार तो अहाँ के जे स्वर्ग सब में पितर सब छै उनका अधोगति के प्राप्त होइ छै। पितर के अधोगति के प्राप्ति हो छै जे वंश में संतान नहीं उत्पन्न हुआ उनका तो कही छथिन तोरे कारण हम उल्टा लटकल छी तू विवाह नहीं केला तोरा संतान के उत्पत्ति नहीं भेल। तोहर वंश के तोहर कुल के उद्धार करना है तो तर्पण के करतो तिलांजलि के देतो बरकी की करतो को दिष्ट के करतो। आप तो सब लुप्त हो गेल 5 वर्ष में बाप के लोग पिंड को दै छै और के इच्छा छुटकारा पाबि लै छै नहीं जीवन भर जाबे तक जीवी ओ माँ बाप के हारी नहीं छी जीवन भर हुनकर को दिष्ट कर्म कर रहो। बहुत आदमी कहे छै नहीं नहीं हम तुम गया में पिंडदान दो दिलिए आब हमरा कोन आवश्यकता है उनका नाम से पिंड देल दै से नहीं हेबाक चाहिए परवाह चाहिए। कलकिन जाके अहाँ विवाह करू अहाँ विवाह कर अहाँ के पत्नी के गर्भ से संतान के उत्पत्ति यदि हो जाए तकने हम सब स्वर्ग में सुख शांति से नहीं तो उल्टे लटकल। ये महात्मा जरत्कारु जे छै तो कलकिन सुनू यदि अहाँ चाहे छी हम विवाह करी तो हमारे एगो शर्त है। कलकिन बाजू की शर्त कलकिन हमारी शर्त है जे नाम हमर छी ओहने नाम के जे कन्या मिलथिन तखने हम विवाह कर। हमर नाम जरत्कारु छी जरत्कारु नाम के यदि कोनो कन्या हेथिन धरती पर तखने हम विवाह कर। जना बहुत लड़कों के नाम हो छै लक्ष्मी झा लड़कियों के नाम हो छै लक्ष्मी तो एक नाम हो गए। बहुत जगह सीता पुरुषों के नाम हो छै महिलों के नाम हो छै हाँ सरोज चंदन एहि प्रकार के बहुत नाम हो छै जे दोनों मिल जाए छै। महात्मा जरत्कारु शर्त रखला जे हम तकने विवाह करब जखन जे नाम हमर छी वही नाम के कन्या मिला कियो कृष्णा बाबू अहूँ जे विवाह करे छी ओ कृष्ण छै बोलो राधे राधे। कल ठीक छै जाओ विवाह करू उतर से आबि गेला घर जरत्कारु इमहर कश्यप ऋषि जे छै कश्यप ऋषि के 13टा पत्नी के कतो उल्लेख छै कतो 64 के उल्लेख छै ओना लोग दूटा जानै छै दीति और अदिति। दीति मतलब दैत्य बुद्धि अदिति मतलब देव बुद्धि। अदिति के गर्भ से जे संतान के उत्पत्ति भेलैन से देवता भेला अदिति के द्वारा जे संतान के उत्पन्न भेलैन से दैत्य भेला। तो वही के जुड़ल बहुत कथा छै जे दुनू जखन उनके पत्नी छियन त एकटा के गर्भ से दैत्य किया भेलैन एकटा के गर्भ से देवता किया भेलैन। तो योग के कारण छै जे शाम के समय जे होइया ओइ के समय कहै छै जे पति पत्नी के मिलन नहीं हेबाक चाही। दीति कश्यप जी से मिलन केलखिन महादेव के गण श्राप देलखिन जे अहाँ के गर्भ से जे संतान के उत्पन्न हैत से दैत्य। दीति चिंता में पड़ गेलखिन कहलखिन हमरा कुख से दैत्य जन्म ले तो उद्धार कोना हैत। कहलखिन एही दैत्य के वंश में एकटा एहन बच्चा जन्म ले जे बच्चा के जन्म लेला से पूरा दैत्य के वंश के उद्धार हो जात 21 पीढ़ी के उद्धार हो जात। वह बच्चा जन्म लेला प्रहलाद जी का श्रीमद् भागवत में चर्चा आयल छै। बोलो राधे राधे। एक के बाद
दीदी से देवता। एक बाद में सांप सबके जे माता छै कद्रू, ओ कश्यप जी के पत्नी। गरुड़ जी के माता के की नाम छै, हम बिसरि गेल छी, कनी याद दिला दिया कि छै बाबा। बिनता, बिनता जी छथिन ओ उनके पत्नी इला इत्यादि। ई कद्रू नाम के जे पत्नी छथिन और बिनता, ई दोनों बहिन छथिन। कद्रू और बिनता दोनों बहिन छथिन। दोनों बहिन में शर्त लगा लेलखिन। दोनों बहिने में बाजी लगा लेलखिन। की लगे लेकिन बाजी, सूर्य भगवान जे छै, हुनकर जे अश्व छनि, हुनकर जे घोड़ा छनि, से उज्जर की कारी। सूर्य भगवान उज्जर रंग के चैन या कारी रंग के, ई बात के लौकर दोनों आदमी शर्त लगा ले। बिनता गरुड़ जी के मां छथिन, वो कही छथिन हम तो रोज देखे छियन सूर्य के घोड़ा के, वो तो उज्जर छै, वो उज्जर छै। कद्रू कहलखिन नहीं नहीं अहाँ गलत बाजि रहल छी, सूर्य के घोड़ा कारी। शर्त किया लगे, जे शर्त जीत से बनत रानी। जे शर्त में पराजय हो जाता, शर्त हार जाता, वो दासी बन के रहता। कद्रू चाहे चलकिन जब बिनता हमेशा दासी बन के रहे, ध्यान दे, हमेशा दासी बन के रहे। और कद्रू के इहो पता रहे न सूर्य भगवान के घोड़ा उजरे छे, ओ जैन बुझ के बिनता के बात के झांपा चाहे जे कोना हमर बात मान ले। बिनता कहे छथिन नहीं हम नहीं मानो, सूर्य भगवान के जे घोड़ा छै ओ उज्जर छै, हम देखने छियै। अच्छा कहलखिन ठीक छै, नहीं भरोसा ये तो चलू चल के देख लेबै। इमर कद्रू अपन पुत्र के कहे छथिन सुनू, कद्रू के जतेक पुत्र छनि हुनका कहलखिन के सब पुत्र छनि, तक्षक नाग, कालिया नाग, पुलीग नाग, धनंजय नाग, बासुकी नाग, ई सब पुत्र के कहे छथिन कद्रू अहाँ सब एकटा काज करू, सूर्य भगवान के जे घोड़ा छनि ओई घोड़ा के देह में अहाँ सब जाके लटपटा जाओ। कहलखिन ओइसे किया, कहलखिन जखन सब सांप घोड़ा के देह में लटपटा जेबै ने तो घोड़ा कारी देखे के हो जेतै। हम सब भोर में हम और बिनता दूर से जेबै देखे के लिए ओ घोड़ा के, तब बिनता के ओ घोड़ा कारी देखे, क्या तो सूर्य भगवान के लग में नहीं जा सके, दूर से देख सके, सूर्य के निकट क्यों नहीं जा सके। किछ सांप कहलखिन ठीक छै मां हम आके पुत्र छी, तब पुत्र के ते मां के बात मानना चाहिए। हम जाय छी सूर्य के घोड़ा में लटपटा जाए। किछ सांप सब मना क देलखिन हम नहीं जा, गलत काज करेंगे। जे सांप सब मना केलखिन जे हम नहीं जा ई काज करे के लेल, ओहे सांप सब जन्मे जे जे यज्ञ केने रहे ओई यज्ञ कुंड में जल के मरला। जे सांप मना केने रहतीन कद्रू के जो हम नहीं जाब, उनका श्राप देलखिन जाओ आग में जल के मर जाओ।
जतेक सांप के श्राप लगलन वह सांप सर कोई यज्ञ में सर्प जग जे वेद जे जन्मे जय किने रहे कोई जग में स्वाहा हो गला। आप बिनता जे देखलकिन सूर्य के घोर आकारी सर्प हैर गला। बिनता कतेक हजार वर्ष तक दासी बन के रह कद्रू जखन शर्त हैर गली हजारों वर्ष तक दासी बन के रह अपन बहन के आवी बात के पता चलने जब बासुकी नाग सबके जे श्राप पर लें तैसा ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी के पास बासुकी नाग इत्यादि ब्रह्मा जी के सब बात कहलकिन जे हमरा सबके श्राप लागल। ब्रह्मा जी कहलकिन बासुकी नाग के हे बासुकी नाग अहाँ के जे बोहिन अछि जरत कारु बासुकी नाग के बोहिन जैन जिनकर नाम छियन जरत कारु। बासुकी नाग के कही छथिन ब्रह्मा जी अहाँ अपन बोहिन जरत कारु के विवाह जरत कारु नाम के जे मुनि छै हुनका से करा दी। और ई जरत कारुए के नाम छियन ध्यान देवे मनसा। जरत कारुए के नाम छियन मनसा इनके नाम छियन विषहारा। यह विषहारा छथिन। जखन मधुश्रावणी में होय छै त मधुश्रावणी पाबनि में जे दयमय है छथिन ओ फकरा पड़े छथिन दीप दीपहारा जागू बहारा मोती मानी मारू बहारा एहि प्रकार के लेकिन ओह मनसा छथिन ओह विषहारा छथिन। हुनकर बहुत नाम छै बिसरे टानिया ने लेकिन एकटा बात करू महात्मा जरत कारु संगे हे बासुकी नाग अपन बहिन जरत के विवाह करा दी। हुनकर प्रतिज्ञा छै जरत कारु मुनि के जे हमर नाम छी ओह नाम के कन्या मिलत हम विवाह करब। महात्मा जरत कारु के संकल्प के वचन के अहाँ पूरा कर सकै छी किया त अहाँ बहिन के नाम छी जरत त विवाह करा दी। विवाह जखन हेबो लगलैन जरत कारु के त एकटा शर्त फेर रखलखिन। महात्मा जरत कारु कहलखिन हम विवाह करब लेकिन हमर शर्त यऽ हमर कन्या कहियो हमर बात के नहीं काटा। यदि अहाँ हमरा से विवाह करब तो हमर बात के कहियो नहीं काटा। हमर बात के अहाँ सदा मानब पालन। सरकार जे पत्नी रही छथिन से ने बात मानै छथिन। आप पत्नी थोड़ी होई छथिन। आप तो कथी होई छथिन यो आप वाइफ होई छथिन। ओ वाईफाई भ जाय छथिन कतो कनेक्ट भ जाय छथिन कतो महाभारत शुरू क दै छथिन। जे पति के चिंता के हरण कराए जे पति के चिंता के दूर करे तो वो छै पत्नी। जे पति के बीपी बढ़ा दे पति के टेंशन दो दे वो पत्नी उतनी नहीं छै ओ वाइफ छै। जे पूरा दिन लड़ाई कराए डिमांड करा पति के जमीन में किछ रहे नहीं या नहीं रहे पति के कर्जा लेवा पड़े
लेकिन उनका कान के बाली चावे करी, उनका डिमांड पूरा हेबाक चाहिए से नहीं। कल के हमार बात के माना पर यदि हमार बात कहियो नहीं काट दिन तकने हम विवाह करो। कल की जरत कारू ठीक छे हम आके विवाह आके बात नहीं काटब, हाँ विवाह करू। बड़ा सुंदर जरतकारु नाम के कन्या और जरतकारु नाम के मुनि के विवाह भेलै। बड़ा सुंदर दोनों आदमी रही छे, दोनों के बीच में बड़ा प्रेम छे, प्रेम से रही छे। एक दिन के बाद दोपहर के समय महात्मा जरतकारु अपन पत्नी के कहे छथिन, सुनू ये हमरा नींद लागल, हमरा मन करे कनी देर सुइत रही। कलकिन तो सुइत रहू जाके। कलकिन नहीं नहीं ओना नहीं सुतो, हमर मोन या आहा के जांग पर सिर रख के सुत। महात्मा जरतकारु कलकिन अपना पत्नी से, या हमर मन या आके जांग पर अपन सिर रख के सुती। लेकिन हम थाकल छी, हम जे सुतब तो हमरा बीच में डिस्टर्ब नहीं करो, उठाब नहीं, हमरा सुतब दिया। हाँ बैसू अहाँ जांग पर सुत। आप मुनि जरतकारु जे सुतल छथि अपना पत्नी के जांग पर, तो सूर्यास्त होए वाला। सूर्यास्त के समय में सुतना नहीं चाहिए। जे घर में सूर्यास्त के समय में सुतै छै, जे घर में सूर्यास्त के समय में भोजन करै छै, लड़ाई होय छै, हल्ला होय छै, झूठ बर्तन छै, ओहि घर में लक्ष्मी नहीं निवास करै छथिन। साँझ के समय में भगवान के देवता के चिंतन करू, पूजा करू, आराधना करू, नाम संकीर्तन करू, धूप आरती करू। ई सोचे छै हमर पत्नी तो सुतल छै, और हमर पत्नी की करे छै, त्रिकाल संध्या करे छै, तीनों टाइम संध्या वंदन करे छै, तीनों टाइम सूर्य के अर्घ दै छै। ई सूर्य अस्त भ जेतैन ताइ त हिनकर धर्म चल जेतैन, जिनकर नित्य नियम छियैन हमर पति के ओ नियम टूट जेतैन। यदि हिनकर संध्या वंदन नहीं हेतैन त ई धर्महीन भ जेता, हिनकर धर्म नष्ट भ जेतैन, और धर्म नष्ट हेतैन त जीवन नष्ट भ जेतैन। धर्म के नष्ट नहीं हेबाक चाहिए, ताहि द्वारा हिनका उठा दै छियैन जे अपन नित्य कर्म जे करै छथि, संध्या वंदन करै छथि से करता। क्या ब्राह्मण के धन सबसे पैघ छियैन संध्या वंदन केने और गायत्री के उपासना केने, गायत्री और सावित्री के उपासना ताके परम कल्याण होयत। जकने जगलकिन स्वामी, स्वामी उठू ने सूर्य अस्त ले वाला है, कखन उठा। महात्मा जरतकारु क्रोधित भ गेला है, आके कहने रहो ने कहियो हमरा टोकब ने, कहियो हमरा उठायब ने, हमर बात के मानब, जे हम कहब सएह करब। हमर बात के नहीं मानलो ने, हमर बात के नहीं मानलो, आके कहने रहो हम सुतब, हमरा नहीं उठायब, अहाँ उठा देलो, हमर बात के काट देलो, हमरा अलग से चल जाओ, हमरा नहीं एहन पत्नी चाहिए, हम अहाँ के त्याग करी। जरतकारु खाना स्वामी अहाँ लग सकता है, एक पत्नी के पति के अलावा दूसर के सहारा हो सके, लेकिन पत्नी पत्नी जना बन के रहा तक न। पत्नी के
पति जेहन भी मिला कोई पति के निंदा नहीं करना चाहिए, नहीं निंदा सुनना चाहिए। गोस्वामी बाबा कही छथिन रामचरितमानस में, वृद्ध रोग बस जरधनीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूं पति कर किए अपमाना, नारी पा जमपुर दुख नाना। जे नारी अपन पति के अपमान करे छै, जे निंदा करे छै, जे निंदा सुनै छै, जे पति के संगे भोजन करे छै, हमरा मन में किछ अभिलाषा रहे, किछ इच्छा रहे, तई लेल हम किछ आस लगा के आयल रहूं। कहलखिन अच्छा हम जनै छी किछो आस लगा के हमरा उठे किया। कहलखिन स्वामी यदि नहीं आके उठे तो सूर्य अस्त हो जाता है, आके अर्घ कोना देती सूर्य। कहलखिन सुनो सूर्य के ओ सामर्थ्य नहीं छे जे त्रिकाल संध्या ब्राह्मण करे छै, कोई ब्राह्मण के बिना अर्घ लेने सूर्य अस्त लो लेता, ई ब्राह्मण में सामर्थ्य छै। सूर्य के ओ सामर्थ्य नहीं छे जे ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करे छै और तेसर संध्या पर बैसल छै, जाबे उनकर अर्घ स्वीकार नहीं करता ताबे वो अस्त लो लेता। सूर्य बिना हमरा से अर्घ लेने अस्त लइए नहीं सके, हम अर्घ लेने अस्त लइए नहीं सके। हमरा जगह अहाँ जे विशेष काज लोग के आयल रहू ने ओ काज भ गेल। अहाँ जे सोचलहुं जे हमर नैहर में हमर नैहर के वंश कोना चलते, हमर भाई सबके प्राण कोना बचते, हम जनै छी। जाओ आशीर्वाद दै छी, अहाँ गर्भवती भ गेल। जरत्कारु मुनि वो जरत्कारु नाम के जे कन्या छथिन उनकर पत्नी उनका आशीर्वाद रखिन, जाओ अहाँ गर्भवती हो जाओ। उनके गर्भ से जरत्कारु के गर्भ से सुंदर बच्चा के जन्म भेलैन, जे बच्चा के नाम पड़लैन आस्तिक। आस्तिक मुनि जन्मे जाय, जे कियो नाम लो लै छै उनका कहियो सप में भी सर्प के दर्शन नहीं हेते, उनका सांप नहीं कटते। यदि आस्तिक मुनि जन्मे जाय के नाम ले सांप कटियो लेता तो सांप मर जेते हैं, अहाँ के किछ नहीं हो सकता। उनकर नाम में वो प्रभाव छै, ओहन तपस्वी छै। भगवान के नामों में श्रृंगार बहुत। गोस्वामी बाबा कहने जदी राम एक तापसी तारी, नाम कोटि खर कुमति सुधारी। कहूँ कहाँ लगी नाम बराई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। बोलिए जगजननी जगदम्बा माता की जय, आस्तिक मुनि की जय। इस तरह से वेद व्यास जी जन्मे जय के कहलें
हे जन्मे जय एहि प्रकार से आस्तिक मुनि के जन्म भेलैन और ई आस्तिक मुनि बासुकीनाथ के भागिन छथिन तिलक सांप से इनकर संबंध छै कहियो राधे राधे आ सब पीछा में कभी मेला पर जे गाड़ी जाय छै चिनका देखे छियै हैं देखियो त ई सब कते शांत से आगा से पुरुष भगवान सब गदा सुनै छै और अहाँ सब मुंह टकटकी लगा के देखे छियै ध्यान किया अहाँ सब के बटिक जाई हैं राधे नहरा जाए के मन करे छे अपने सबका सा राधे राधे 4 दिन और गदा सुन लिया के बाद नहरा चल जा व्यास जी कहे छथिन एना नहीं करियो यो साउंड ऑपरेटर जी लाइट नहीं करियो बीच में व्यास जी कहे छथिन राजन ओ भगवती जगदम्बा जे छै महामाया मूल प्रकृति ओई भगवती की महामाया के जे केओ पूजन क लेती ने जे क लै छै दुनिया के सब प्रकार के सिद्धि के प्राप्त क लै छै ए महामाया के पूजन अर्चन केला से सब बाधा से मुक्त हो जाता और निर्धन जय तो धन संपत्ति के प्राप्त हो जाते सर्वा बाधा विजन मुक्तो धन दान सुदान पिता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति नो संशय कोनो संशय नहीं जी तेल कहे ओ महामाया भगवती आदि शक्ति जे जगदम्बा दुर्गा छै हुनकर पूजन करी हुनकर कृपा से ओई भगवती के कृपा से जे मूर्ख रहे छै ओ पंडित बन जाय छै आ निर्धन जे छै ओ धनवान भ जाय छै जन्मे जय प्रश्न केलै ना व्यास जी हे प्रभु निर्धन धनवान भ जाय छै ई बात ठीक मान लो निर्धन के धन के प्राप्ति हो जते मान ले लेकिन मूर्ख पंडित कोना भ जाय छै मूर्ख विद्वान कोना भ जाय छै ई बात हमरा कनी दिल में नहीं जीत रहली हमरा के समझ में नहीं आबि रहली ए बात में हमरा के संशय लग रहली से अहाँ कहू व्यास जी कहते दिन राजन सुनो आके शंका ठीक है शंका करवाक चाहिए मूर्ख पंडित कोना बन जाता शंका के बाद एक कथा हम आके सुना रहल छी ध्यान से सुनो ओई कथा में देवी बीज मंत्र जे छै भगवती महामाया के ओई मंत्र के चर्चा छै राजा सतव्रत की कथा छै हे राजा ई इतिहास जे हम अहाँ के सुना रहल छी ना एक बेर ऋषि मुनि के सभा में जमदग्नि ऋषि पूछलखिन लोमस के द्वारा समाधान भेलै लोमस ऋषि वर्णन केला कई दिन हे ऋषिवर देवदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहे की नाम रहे देवदत्त कनी अगरबत्ती के जजमान जी साइड में को देवे सबटा धुआं हमरे आंख में लगे ओनहियो रात में हम 4:30 बजे तक जगले छी अच्छा मासिंग ऊपर कमल राज ताई
कि जब महामाया के वंदना करबेन कथा तो सुनबे करे कि महामाया के मना ली मां सिंह ऊपर कमल राजित ताई ऊपर भगवती सिंह ऊपर कमल राजित ताहि ऊपर भगवती सिंह ऊपर कमल राजित ताहि ऊपर भगवती कल कल तात जल जल रूप सुंदर भगवती माँ हसती खल कल तात जल जल रूप सुंदर भगवती माँ सिंह पर एक कमल राजित ताहि ऊपर भगवती माँ सिंह पर एक कमल राजित ताहि ऊपर भगवती बोले जगदम्बा माता की जय हो श्री राधे जय हो शंख गही गही चक्र गही गही अगर गही जगतारनी माँ शंख गही गही चक्र गही गही लोक के माँ पालती शंख गही गही चक्र गही गही अगर गही जगतारनी माँ शंख गही गही चक्र गही गही लोक के माँ पालती परस गही गही पास गही गही असुर दल संगारनी माँ परस गही गही पास गही गही असुर दल संगारनी माँ सिंह पर एक कमल राजित ताहि ऊपर भगवती माँ सिंह एक कमल राजित ताहि ऊपर भगवती माँ श्री राधे जय हो दिन कर लाल छबिन जी उदित दिन कर लाल छबिन रूप सुंदर भगवती जीव लहल लाल लोचन सरवण सिंह पर एक कमल नाजित ताहि
माँ आई ऊपर भगवती। बोलिए जगदम्बा माता की जय। देवदत्त नाम के एकटा ब्राह्मण छे। बाबा देवदत्त नाम के वो ब्राह्मण छे जिनका संतान नहीं छे। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। संतान छे बड़ा चिंतित रही छे जे पुत्र कोना प्राप्ति हैत। या तो जिनका पुत्र नहीं छेन उनका लेल स्वर्ग के दरवाजा बंद हो जाए छे। अब कोन रास्ता करी? संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ शुरू करी छे। वो यज्ञ केला। वो यज्ञ में मुनिवर सुहोस्त्र के ब्रह्मा जागवल्क जी के अधवर्ज बृहस्पति जी के होता, अब पायल मुनि के प्रस्तोता, अब गोभिल मुनि के उद्गाता बने। सामवेद के श्रेष्ठ उद्गाता सामवेद जी छे। सामवेद के उद्गाता गोभिल मुनि बनला। सस्वर मंत्र उच्चारण कर रहल छे। लेकिन हम आज वेद पढ़बे तो वेदों पर इस समय कहीं सांस तो लेबो पड़े छे। रुका तो पढ़बे करते। हर चीज कनी रेस्ट करे। तो जे गोविल मुनि बीच में सांस लेबो लगी छलखिन तो जे स्वर में गबै छले सामवेद ओ भंग भ जाय छै। स्वर टूट देवदत्त ब्राह्मण के क्रोध एले। मंत्र पढ़े छी कि मंत्र के मजाक करै छी। मूर्खोसी। हाँ पंडित ने चाह मूर्ख छी। मूर्खोसी मुनि मुख्यादय स्वर भंग स्वया कृत। हे मुनि हाँ कतेक पैघ मूर्ख छी। हाँ सामवेद के पाठ करे छी स्वर के भंग कर रहल छी। गोविल मुनि कही जतिन हे देवदत्त प्राणी के शरीर में सांस अबैत जाते रहे और इस सांस के कियो रोक नहीं सके। हम अहाँ दिन रात मिला के 21,600 बेर सांस लै छी और एकरा कियो रोक नहीं सके। ओई भगवती के कृपा से ही ई सांस अबैया अजय। जे दिन इस शरीर से सांस नहीं चलत ओई दिन ये मिट्टी के ढेला के समान बन। हम सांस ले रहे घन श्याम के बदौलत। हम सांस ले रहे हम सांस ले रहे घन श्याम के बदौलत। और जान जिस्म में है और जान जिस्म में। हाँ और जान जिस्म में है मेरी माँ की बदौलत। और जान जिस्म में मेरी माँ की बदौलत। और जान जिस्म में हम सांस ले रहे हैं घनश्याम की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं घनश्याम की बदौलत।
एक बार सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे। जगदम्बा के दरबार में जितने भक्त बैठे हैं सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे सीधे सीधे। बोलिए जगत जननी जगदम्बा काली की जय हो। और सब साथ में तालियों के साथ में गाएंगे। कैसे? और जान जिस्म में, और जान जिस्म में। ऐसे नहीं, आप भी थोड़ा। मेरे श्याम के बदौलत और जान जिस्म में है, मेरे श्याम के बदौलत और जान जिस्म में है। हम सांस ले रहे हैं, 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 हम सांस ले रहे हैं। बोलिए काली महारानी की। फाइट की आवाज हम उठाएंगे। हम सांस ले रहे माँ काली के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं माँ काली के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं। लंका से जीत आए हनुमान सिद्धि पाके, हनुमान सिद्धि पाके। श्री राम के बदौलत लंका से जीत आए, श्री राम नाम जप के जपते 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 लंका से जीत आए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान सिद्धि पा गए, हनुमान सिद्धि पा गए, हरि नाम के बदौलत हनुमान सिद्धि पा गए, हनुमान के बदौलत हनुमान सिद्धि पा गए, हनुमान सिद्धि पा गए, हरि नाम के बदौलत हनुमान सिद्धि पा गए, हरि नाम के बदौलत। और जिस्म जान में है, और जिस्म जान में है, घनश्याम के बदौलत और जिस्म जान में है, घनश्याम के बदौलत और जिस्म जान में है। राधे राधे। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहा है। धरती थमी है सदियों से मेरे राम, मेरे राम, धरती सदी है सदियों से। सब एक बार दोनों हाथ ऊपर करके
बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की। धरती थमी है सदियों से, इंसान की बदौलत। धरती थमी है सदियों से, इंसान की बदौलत। धरती थमी है सदियों से, इंसान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, इस जान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं, इस जान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं। प्रेम से बोले जगदम्बा माता की जय। गोबिल मुनि के जते देवदत्त ब्राह्मण से जे सुनो, ये हमरा शरीर में सांस अबैया जाइए, ई हमरा ने, हमर द्वारा ने, ओ भगवती के द्वारा इस शरीर से सांस अबै छे, जाय छे। और एकरा कियो रोक नहीं, और रोकब तो 2 मिनट 1 मिनट, बहुत बड़ा तपस्वी जी तरफ 5 मिनट, ऐसे बेसी देर रोके का कोशिश करबे तो राम नाम सत्य हो जाए। कल के निगरानी क्यों रोक सकला, लेकिन हमरा अपमान कर रहल छी। हे देवदत्त, जग कर रहल छी, आ जग में हमरा आचार्य बना के आचार्य के अपमान केने महापाप छी। अहाँ जे ब्राह्मण के बजेलो जग करबे के लेल, पूजा करबे के लेल, ओ जे भी छथि अहाँ के लेल पूजनीय छथि, सर्वोपरि छथि, हुनकर निंदा नहीं करू। जे ओ करेबै छथि वो अहाँ स्वीकार करू और उनका प्रसन्न क के विदा करू, तकने अहाँ के जग सफल है। यदि ब्राह्मण के प्रसन्न क के नहीं विदा करो, अहाँ के सब जग करे बेकार है। कलकिन हमर अपमान केलो त बजा के जाओ, बेटा के लेल जग करे छी, अहाँ के बेटा है कि ब्राह्मण के आशीर्वाद छी, लेकिन वो बेटा मूर्ख बनत और गुंगा है, ये हमर श्राप। आशीर्वाद दे छी बेटा है, लेकिन श्राप दे छी वो बेटा मूर्ख बनत और गुंगा है। ये बेटा ले जग जग क्या कहा, एक पंडित के अपमान केलो, आचार्य के अपमान केलो। कल की सरकार क्षमा कर दो, हम नहीं जानी चलो, हमरा अपने श्राप देबे। तो कल की जाओ आशीर्वाद दे, अहाँ के बेटा पहने मूर्ख है, गुंगा है, लेकिन भगवती के एहन कृपा हेतै, वही महामाया की कृपा से अहाँ के बेटा परम विद्वान है। बोली जगदम्बा माता की। कोई भगवती के कृपा से यहाँ के बेटा परम विद्वान यशस्वी हो जाए। जग के पूर्णाहुति भेलैन, देवदत्त के पत्नी के नाम रहन रोहिणी। रोहिणी गर्भवती हो गई। रोहिणी एगो नक्षत्रो छे, जे नक्षत्र में भगवान कृष्ण के प्रकट भेल छे। कलकत्ता से सुन, रोहिणी नक्षत्र में रोहिणी के पुत्र के जन्म भेलैन। देवदत्त कोई पुत्र के नाम रखला उतथ्य, की पुत्र के नाम छिए उतथ्य। उतथ्य धीरे धीरे उतथ्य बड़ा हो गेला। उनकर यज्ञोपवीत संस्कार भेलैन, उपनयन भेलैन। लेकिन उपनयन भेला के बादो ओ यज्ञोपवीत के धारण नहीं करै छै।
जे ब्राह्मण के उपनयन भ जाय छै और उपनयन भेला के बाद यदि ओ यज्ञोपवीत धारण नहीं करे छै तो हुनकर ब्रह्म तेज जे छै से नष्ट भ जाय छै। अब ब्राह्मण के कखनो यज्ञोपवीत के बिना जन्मों के बिना एक कदम भी आगा नहीं चलना चाहिए। दूसरा लेकिन आइ के समय में के पहिरे छै, ब्राह्मण सब छोड़ने जाय छै और दूसर सब पहिरने जाय छै। जन्नो भी पहिरे के सबके अधिकार नहीं छै, लेकिन एक कलयुग में सब जन्नो पहिरा लगला। कलयुग के वर्णन समझे, जन्नो के किछ मर्यादा छै, ओकर नियम छै, ओकर एगो संस्कार छै, ओकर विधिवत मंडप इत्यादि बनै छै। ब्राह्मण सब पूर्वक थोड़ी छै जे भीखो मांग के 5 लाख टका इकट्ठा क के जन्नोपवीत संस्कार करेबै छै। 80 जन्नो जाके अहाँ अहिना धारण कऽ लै छियै, ओकर मर्यादा नियम छै, क्या वर्ष में देवदत्त ब्राह्मण के पुत्र के जन्नो संस्कार भेलै, उपनयन भेलै, लेकिन ओकर बाद ओ जन्नो नहीं पहिरै छै, जन्नो धारण नहीं करै छै। ओ की भ गेला, निरक्षर भ गेला, उतत के सब निंदा करऽ लगलै, सब हुनकर निंदा करऽ लगलै। ओ अपन घर के छोड़ देला, जंगल में चले गए, गंगा के किनारे में उत्तम स्थान पर सुंदर अपन कुटी बनाकर वो वनवासी के जीवन व्यतीत करऽ लगला। के उतत देवदत्त वनवासी के जीवन व्यतीत करऽ लगला और वो संकल्प लेला जे जीवन में झूठ बजलों से अब जीवन में झूठ नहीं बाजे, अब जीवन में हम सत्य बाजे। ना सत्यम प्रभैमि हम धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे प्रेम कोनो धर्म नहीं है। उतत ब्राह्मण संकल्प लेला जीवन में सदा हम सत्य बाजब, आश्रम बना के रह लगला, सदैव सत्य बजै छै, सत्य निष्ठा पे छै। ई उतत के नाम लोग रख दिलखिन कति सत्य व्रत, इनके नाम रख दिलखिन लोग उतत के सत्य व्रत। क्या क्या सत्य बजा लगला, सत्य बजे के संकल्प लेला, व्रत भर दिन भूखल रहे से व्रत नहीं छी, सुंदर कर्म करे के प्रतिज्ञा करो, वास्तव में वो व्रत। भर दिन भूखल रहला से यदि व्रत हो जाए तब पंडित जी सब जजमान पर जाए कर्म करे के लेल, यज्ञादि कर्म, रुद्राभिषेक इत्यादि पूजन, पूजे पाठ के सामग्री के तैयार करैत करैत फिर जजमान के पूजा करबैत करैत शाम हो जाए छै। एक बेर शाम में खाए छै, हुनको व्रते भ गेलै। लोग ऑफिस में जाए छै नौकरी करे लेल, के आदमी एते काज में व्यस्त रही छै जे टिफिन लंच जे रही छै पैके रही छै, शाम तक खाए के फुर्सत नहीं, वो व्रते भ गेलै। क्याटा के घर में एहन छै जे सुबह से शाम तक मेहनत क के एता तक शाम में उनकर चूल्हा जलते, एनो गरीबी के और को व्रत। वास्तव में जीवन में सुंदर कर्म करे के प्रतिज्ञा करू से व्रत छी। ई सतव्रत जे छै हिनकर नाम उतत के नाम पर सत्यव्रत।
जैना राम जी 14 बरस वनवास रहला, 14 बरस राम वनवासी। तैना उतत्य जे छै देवदत्त के पुत्र जिनकर नाम सत्यव्रत पड़लै, ओ कतेक दिन वन में रहला, 14 बरस वनवास। सत्यव्रत 14 बरस वनवास रहला वनवास। एक दिन एकटा शिकारी किरात एगो सुअर पर, सुगर जे होइ छै सुगर पर बाण वेद को देलखिन, बाण चला देलखिन। बाण जे सुगर के ऊपर लगलैन, ओ सुगर ए सत्यव्रत मुनि जे छै हिनका लगे गेलै। ए सुगर के शरीर से रक्त बह रहल छै, लथपथ। वही मुनि के दया करुणा आबि गेलै। तुरंत अनायास भगवती के जे बीज मंत्र छै अनायास उनकर मुंह से निकल ले सुअर जखने मुनि कहलखिन तो सुअरो कहलखिन। ओ सुअर आश्रम में से तुरंत एक झाड़ी में जाके नुका गेल, बच जा नहीं तो मार देता। अगर इतना महात्मा जी लग रहा हो तो तकैत तकैत तो शिकारी है हमरा मार दे, तो जय छी बगल में महात्मा जी के बगल में झाड़ी छो में छुप जाए। ओ सुअर की केला झाड़ी में जाके छुप गया। शिकारी सुगर के तकैत तकैत सत्यव्रत के पास, सत्यव्रत से पूछे हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देवता, अहाँ के आश्रम में एखन एगो सुअर आयल रहा। व्याधा पूछे बार बार सत्यव्रत से पूछा लगल। सत्यव्रत असमंजस में पड़ गला, मन में सोचा लगला यदि हम कह देवे नहीं शिकारी के व्याधा से जे सुगर झाड़ी में छै, तो सुगर के जान चल जेतै और ओकर जान ओकरा मरबेबे में हमर हाथ छै। क्या तो हम रास्ता बतरी तो सुगर पाप के भागी हम है। एकटा जीव के हत्या के जे पाप लागत ओ हम। यदि हम कह देवे जे सुगर के नहीं देखलो तो झूठ बाज पर, तो झूठ बजल पाप लाग, ओ तो पापे छै। हमर धर्म नष्ट हो जाए, हमरा की करना चाहिए? सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, दयान्वितं चानित्रमेव सत्यम। हितं नराणां भवति हयेन, तदेव सत्यम न तथान्यदेव। वास्तव में सत्य वास्तव में वो नहीं है जे सत्य से कोनो जीव के हिंसा। हाँ सत्य बाइज दिलों जीव के हिंसा हो गई, वो असत्य। जैसे कोनो जीव के हिंसा या वो सत्य नहीं छी, वो असत्य, वो पाप। अजय से किनको कोनो जीव पर दया केलो, किनको प्राण के बचेलो, किनको पर दया केलो, वो सत्य।
जे के द्वारा दोसर के कल्याण हुआ, जे के द्वारा धर्म बचा, सबके कल्याण हुआ, वो सत्य एक विपरीत सब असत्य। आप ई ऋषि कही छथि, सतव्रत कही छथिन ओई व्याधा से, हे व्याधा सुनो, ई आंख देखलक सुअर के, आंख देखलक लेकिन आंख कही नहीं सकैया, हमर आंख देखलक सुअर के लेकिन ये आंख कही नहीं सकैया। और जे बानी बजैया, जे कह मुंह से जे निकला वो देखलक, आंख देखलक तो आंख बता नहीं सकैया, जे बता सकैया बानी वो देखलक नहीं। अहाँ की सुअर बार बार यह बात कही छी, न पश्यति न सा मृते या मृते सा न पश्यति, अहो व्या स्वकार्तिना किम पूछसी पुनः पुनः। बार बार यह बात कहलखिन सतव्रत, अंतिम में वो व्याधा चल गेलखिन लौट के, ईश्वर के जान बच गेल। एहि प्रकार सतव्रत नाम के ब्राह्मण दोसर वाल्मीकि के समान महान कवि हो गया। बाण के आहत सुअर के देख के मुनि के मुख से जे एंग एंग शब्द के उच्चारण भेले, ओ बीज मंत्र से प्रसन्न भगवती के दुर्लभ विद्या के प्राप्त केला। क्या सतव्रत तो गुंगा रहतीन, मूर्ख रहतीन, कनिए रहो उतती सतव्रत बनला, तो गुंगा जे रहे तो वो एंग एंग जे कही चल गए, तो मुंह से जे निकल रहे आवाज भगवती प्रसन्न हो गई। ये बीज मंत्र के भगवती उनका प्रसन्न हो गई और प्रसन्न भाव के सब विद्या देवी यज्ञ केला। भगवती के यज्ञ सबसे पहले के केला भगवान विष्णु। भगवान विष्णु सबसे पहले भगवती के यज्ञ सतव्रत के कथा सुना के व्यास जी कही जतीन, हे जन्मेजय, जे सतव्रत के पावन चरित्र के सुनत कथा, जे भगवती के बीज मंत्र के जाप करता, जे जीवन में सत्य बजता, उनका ऊपर मां भगवती के सदा करुणा कृपा बनल रहतैन और वो भव सागर से तर जाता। बोलिए जगत जननी जगदम्बा माता जन्मे जय पूछे जती व्यास जी से, व्यास भगवान भगवती के जग कोना होई से हम जाना चाहे छी। विस्तार पूर्वक हमरा कहू, जो ओ महामाया के जे यज्ञ होई छै, कोन प्रकार के यज्ञ होई छै से हम करब। व्यास जी कहे जतन, हे राजा, यज्ञ 3 प्रकार के होइया, सात्विक, राजसी और तामसी, 3 प्रकार के। संत और वैष्णव जन जे यज्ञ करे छै,
ओ यज्ञ सात्विक यज्ञ छी। राजा जे यज्ञ करे छै ओ राजसी यज्ञ छियै, आ दैत्य राक्षस सब जे यज्ञ करे छै ओ तामसी यज्ञ छियै। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सात्विक, राजसी और तामसी। संत वैष्णव जन ऋषि मुनि जो यज्ञ करते हैं वो यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है। जो राजा महाराजा राजसी सुख प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं वो यज्ञ राजसी यज्ञ कहलाता है। जो राक्षस लोग, दुष्ट लोग, दैत्य लोग यज्ञ करते हैं उस यज्ञ को तामसी यज्ञ। कई जदीन जग जे हुई है में देश काल द्रव्य मंत्र ब्राह्मण तथा श्रद्धा पवित्र हुआ तो वो यज्ञ सात्विक। जे यज्ञ में जे पूजा में ब्राह्मण प्रसन्न हो जा, ब्राह्मण से पूजा कर लो और 500 टका दक्षिणा दो के विदा कर दे लो। लोग अपन बेटी के विवाह में 5 लाख टका 10 लाख खर्चा करे, लेकिन विवाह के बाद में जे पंडित जी के दक्षिणा देव पड़े है, पंडित जी 3100 21 1100 लो लिया ने, वो ब्राह्मण फिर एता समंगेले फिर बेटी के विवाह है। वो ब्राह्मण यदि आहाँ के द्वार पर से खुश होकर चले गला तो आहाँ के बेटी और जमाई के जीवन में सदा खुशहाली का। बोलो राधे राधे। ते लगा ब्राह्मण के कनो दुखी को कने प्रसन्न को के भेजे। वो सब दिन ब्राह्मण आहाँ के घर में पूजा करावा नहीं होवे छै, सब दिन आहाँ के मंदिर में पूजा नहीं है या अपना ऊपर कते खर्चा करे छिए ते पर विचार नहीं करे छिए, लेकिन पंडित जी के देवा पर ओइ लेल विचार करे छै। हायो दुकानदारो लग लोग जाय छै कपड़ा लेला त कनी पंडित जी के कपड़ा दे के छै सस्ता वाला दिया ने। भगवान पूजा के लिए वस्त्र न दे छै, ए सत्यनारायण पूजा वाला गमछा या हम सब देखे छै पंडित जी सब कहबै छै ओ सब हाथ गबै छै उजरा गमछा ओ इनके पूजा पर दो दी छै। पंडित जी एक टाइम है जो पूजे पर फेर देलखिन जे ला कफन बना ले। बोलो राधे। ई भगवान का तो नहीं चर्चा, लेकिन तोहर कफन मने ले जरूर छ, तोहर माय बाप का उतरी बन जेतो हैं एहन ने केकनो देवता के लेल जे दी अपना से नीक वस्तु दान करू। बोलो राधे राधे। लेकिन जय यज्ञ में मंत्र शुद्ध है, ब्राह्मण शुद्ध रहा, ब्राह्मण पवित्र रहा, ब्राह्मण के मन प्रसन्न रहा, जजमान के जे यज्ञ में श्रद्धा रहा वो है यज्ञ सफल ही। बोलो राधे राधे। जे जन के कल्याण के लेल सर्वहिताय सबके हित के लेल यज्ञ हुआ वास्तव में वो यज्ञ छियै। जे अपन सुख के लेल यज्ञ छियै वो तो स्वार्थी हो। कई जदीन यानी यज्ञ के कर्ता कि यदि मन शुद्ध हुआ, तन शुद्ध हुआ, क्रिया शुद्ध हुआ, मंत्र शुद्ध हुआ तो यज्ञ के फल तुरंत भेट जाय छै। जे यज्ञ में मन शुद्ध ही नहीं है, यज्ञ शुद्ध नहीं है, तन शुद्ध नहीं है, और यज्ञ में धनो सब नहीं लगाबू, सब हक धन नहीं लगाओ जग में, नहीं तो बिघ्न आबि जते। क्यों बेईमानी को कर रखने छे पैसा जग में जाके 5 करोड़ रुपया दो दे, वो जग पवित्र नहीं हो सकता। धनो किनकर ली ओइ पर विचार छे, दानो किनका से ली ओइ पर विचार करू, किनका घर में जाके ली ओइ पर विचार करू।
ओकर फल भेटी छे। पांडव राजसूय जग अनेक बेर केलखिन, फिर भी उनका कष्ट सह पड़ले। अनेकों बेर पांडव राजसूय जग केला, लेकिन तैयो उनका कष्ट सह पड़ले। ज्ञानी लोग कल्पना करिए तो निश्चित रूप से जग में कोनो अव्यवस्था रह जाई छै। यज्ञाचार्य के भेद से यज्ञाचार्य जग के यदि आचार्य सही नहीं रहता, कुशपुंडिका सही नहीं रहता, होता सही नहीं रहता, तो जग की हेतु तंत्रधार सही नहीं रहता, पुस्तिकाचार्य यदि सही नहीं रहता, तो जग की हेतु ओ कुफल भेट। जना इंद्र विश्वरूप दैत्य के मामा के भी अपन गुरु बना लेला, और अपन भांजा के नाम से भी आहुति चुपचाप डाल दिलखिन, चुपे चाप। देवता के संकल्प करे समय में संकल्पे के प्रधानता छै। कोनो यज्ञ में, कोनो पूजा में, कोनो काज में यदि संकल्प शुद्ध नहीं भेल, तहाँ के यज्ञ सफल नहीं है। संकल्प पे विचार करना चाहिए। संकल्प देवता के करे समय में विचार करना चाहिए। जजमान हुआ या यज्ञाचार्य, दोनों के कोनो यज्ञ से पहले छौर कर्म कराना चाहिए और पवित्र रहबाक चाहिए। इतवी ने जजमान और पंडित दोनों के मन मिलना चाहिए। कोनो यज्ञ में दोनों के मन में विकृति नहीं हेबाक चाहिए, विकार नहीं हेबाक चाहिए। यदि जजमान के मन में विकार हेते हैं या पंडित के मन में, आचार्य के मन में विकार हेते हैं, तो यज्ञ वो पूजा सफल नहीं हो सके। एक के विपरीत महाराज दशरथो जग के ने रहे, पुत्र कामिष्ठी जग दशरथो जी के ने रहे। जखन वो जग के आचार्य के रहे श्रृंगी ऋषि, वो जग में कोनो भेद नहीं रहे। दशरथ जी के जग सफल भले और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सनक पुत्र के प्राप्ति हो गई। चाइटा भागवत स्वरूप पुत्र के प्राप्ति के यदि जग सही रहा तो कर फल जरूर भेटा। व्यास जी कहे जदीन हे जन्मे जाए, हे राजा, ए धरती सबसे पहले इस संसार में, ए विश्व में हम एकटा धरती पर छी। आगे की लगे एकेडो वो धरती छे, ए ब्रह्मांड में एकेगो धरती छे, एन कतेक धरती छे ने भगवती के सृष्टि में। प्रकृति में सबसे पहले भगवती के जे यज्ञ भेलै वो भगवान विष्णु के द्वारा, मां अंबिका के, मां दुर्गा के जे यज्ञ भेलैन वो भगवान विष्णु के द्वारा भेलैन। सांगोपांग भगवती अपन विग्रह भगवती के अपन विग्रह से तीन शक्ति के प्रकट कर। भगवती के विग्रह से तीनटा शक्ति के प्रकट भेलै ना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवती के विग्रह से बोलिए त्रिदेव भगवान की जय। विष्णु भगवान आधार शक्ति पृथ्वी के प्रकट केला, शेषनाग के मस्तक पर धारण केला, भूमि के संतुलित करे के लिए पर्वत पहाड़ के स्थापित केला। पर्वत के नाम महीधर,
पहाड़ के नाम चिन्ह महीधर। ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारंभ केला। ब्रह्मा जी सृष्टि केला मरीचि, अत्रि, नारद आदि 10टा पुत्र भेले। 10टा जखन पुत्र भ गेलै, जैसे देवता, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के सृष्टि भेलै। कश्यप जी के पत्नी से सर्प इत्यादि पक्षी आदि प्रकट भेलै। ब्रह्मा जी के दाहिना अंग से मनु महाराज, अब बामा अंग से शत्रुपा के प्रकट भेलै। मनु शत्रुपा के पास से मैथुनी सृष्टि के प्रारंभ भेलैन। जे मनु स्मृति लिखने छे मनु महाराज, जे कि यदि मनुर्भव अहाँ मनुष्य बनू। ए मनु महाराज 5टा संतान। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के संगे वैकुंठ में रह लगला। भगवान शंकर माता पार्वती संगे कैलाश पर्वत पे रह लगला। समेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक की स्थापना केला। एक बेर के बाद दुर्वासा जी जे छे वो भगवान वैकुंठ में विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु सुंदर माला दुर्वासा जी के गर्दन में पहरा दिल। भगवान के गर्दन के माला छी, भगवान के गर्दन के माला, भगवती के गला के माला, व्यास के गला के माला, ये सब दुर्लभ छी। ई प्रसाद स्वरूप अहाँ के भेटत। भगवान जे अपन गर्दन के माला विष्णु जी दुर्वासा जी के दिलकीन। दुर्वासा जी होता सकत एला इंद्र लग। इंद्र बड़ा 56 प्रकार के व्यंजन बना के भोग बना के दुर्वासा जी के भोजन करेला। इंद्र पे प्रसन्न हो गए। दुर्वासा हे जजमान जी अहाँ बड़ हमरा प्रेम से भोजन केलहुं, हम खुशी ले आई माला पे आशीर्वाद दीजिए। दुर्वासा जी अपन गर्दन के माला किनका दो पहरा दिलके इंद्र के। इंद्र कनी देर वो माला के धारण केला। अब माला हाथी के गर्दन में बांध दिल, टांग दिल। वो माला टूट गई। हाथी अपन प्यार से वही माला को कुचल दिल। ये माला किनकर गर्दन के चैन? भगवान के गर्दन के। भगवान के अर्पण के लहा चीज, चढ़ेला चीज यदि यहाँ के प्यार से लग जाए, चरण से लग जाए, चाहे वो फूल हुआ या जल हुआ, अगर अहाँ के चरण से लागत तब बुझियो अहाँ आ निर्धन बने के तैयारी कर लिया। बोलो राधे। उनकर संपत्ति चल जाए छे। भगवान के चढ़ेला चीज यदि प्यार से लागत, चाहे फूल हुआ, बिलपत हुआ, दूब हुआ, पूजा के कोनो सामान, भगवान के अर्पण के ला चीज यदि प्रसादियो छे वहां के चरण से लग गए ता श्रीहीन भोजन निश्चित। भगवान के चढ़ावे वाला चीज के नाक से सुनबो नहीं चाहिए। लोग अगरबत्तियों किना जाए तो नाक से सुन ले सेंट से गिरे पहले अपने लो लिए
अगर वह सेंट लगा गया तो बढ़िया से कीन लिया ना, जाकर अपना चीटी ले अगरबत्ती गिर गया सुई चाहिए। बोलो राधे राधे। तक 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 इंद्र के जे माला दल के नो जे पैर से लग गल, तई कारण इंद्र के राजगद्दी पे दैत्य सम्राट प्रहलाद के पोता हिरण्यकश्यपु के परपोता विरोचन के पुत्र राजा बलि को राजा बलि त्रिलोकीनाथ में निकला। जखन त्रिलोकीनाथ में निकला जग जग इत्यादि कर लगलखिन। 100टा जगतियों खोली छे अपना जीवन में तो इंद्र के गद्दी प्राप्ति खोली छे। 99टा जग भोग रहे इंद्र के घबराहट हेबो लगले, चिंता भो गले। सब देवता सब चिंतित में छे। भगवान नारायण के आज्ञा से देवता और दैत्य मिलके समुद्र के मंथन केलखिन। समुद्र मंथन प्रारंभ भेल। बासुकीनाग ऋषि बनायल गेल। मंदराचल पर्वत के मथानी मंदराचल समुद्र में डूबा लगला। तखन भगवान विष्णु कच्छप के रूप धारण केला। बोले कच्छप भगवान की जय हो। और मंदराचल पर्वत के अपना पीठ पे धारण किया। समुद्र मंथन प्रारंभ हो गए। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष, कालकूट नाम के विष। देवता काल के दैत्य सब गलिया लिया पीबू पीबू। दैत्य सब भागल कि नहीं 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 हम जहर नहीं पी, हमरा बस के बात नहीं है जहर। देवता के काल के ना सब पीबे कियो देवता तैयार नहीं हो रहल छथिन हम पीबतौ। जखन कियो तैयार नहीं भेला विष पीबे के लेल कोलाहल विष, महादेव कल्पिन लो। महादेव वो विष के उठेला और स्वयं वो विष काल के विष के पान को लेला। वही में से किछ बूंद धरती पर खिस पड़ल य। ते कारण सांप में, बिच्छू में, मनुष्यों में कनी विष भरल। विष पिनान पिला के बाद इनका कंठ नीला पड़ गए। जैसे महादेव के नाम राखल गए नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की सबके जय। एतस एनएचओ तक पर आवाज नहीं खा कने आल छियै। व्रत चले दिन में की बुधवारी केने छी हैं। 26 तारीख शाम कथा कर नेपाल में जेबे। नेपाल तक आवाज आके पहुंच जाए। बोलिए जगतजननी जगदम्बा माता की। रैयाम गांव में सुतल छथि लोग सब घर में कथा से जिनका प्रीत नहीं छै उनको कान तक आवाज नहीं पहुंचला। और राक्षस प्रवृत्ति लोग का कान में जतन तो हो है दादा जोर से कहियो बोले दुर्गा माता की। महादेव ये नाम नीलकंठ। वही समुद्र से कामधेनु गाय निकल रहे। उच्चे श्रवा घोड़ा एरावत हाथी अप्सरा कौस्तुभ मणि कल्प वृक्ष परिजात प्रकट भेले। अंत में साक्षात भगवान धनवंतरी अमृत के कलश प्रकट कर। आप अमृत गले सब देवता और दैत्य लाइन में भी ए हम पीता हूं। अमृत लेल जे सब देवता आबि गेलखिन त भगवान मोहिनी के रूप धारण केलखिन।
बोले मोहनी भगवान की। मोहनी भगवान बन के अमृत अमृत के देवता सब अमर भोगल। अब राजा मली के चिंता भोगल। चिंता भोगल जे देवता सब अमर भोगला अमृत। एक दिन राजा बलि दैत्य के गुरु के छथिन शुक्राचार्य। एना एक जगह पंडित जी पूछलखिन जे अयो दैत्य के गुरु के छथिन तो एक का दांत नहीं रहे। और शुक्राचार्य के जगत के छथिन शुक्लाचार्य। बोलो राधे राधे। कल की कत गला तो शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य से राजा बलि के जतीन जे देवता सब अमृत पी के अमर भ गला। आब हुनका तो हम परास्त नहीं कर सकै छी। देवता के हरेबै के लेल पराजय करे के लेल परास्त करे के लेल शास्त्र की कह रहल है। जैसे देवता भी थर थर कांपे कोनो एहन शास्त्र में काज छे जैसे देवता भी डरा जाए। लेकिन देवता के यदि हरे चाहिए तो हे बलि अहाँ गौ के सेवा करू। ध्यान देवे यदि देवता के पराजय करो चाहे छिए तो गौ माता के सेवा करू। पहली गौ सेवा, गुरु सेवा और ब्राह्मण सेवा, संत सेवा। गाय गुरु ब्राह्मण संत। गाय के सेवा से की बेटा गाओ विश्व माता गए विश्व के माता विश्व के जननी। राम कथा में बड़ा सुंदर एक कथा आयल छे। गौतम ऋषि के पत्नी के नाम की चैन अहिल्या। अहिल्या धरती पे के सबसे सुंदर स्त्री जिनका से विवाह करे ले देवराज इंद्र इत्यादि सब देवता ललायित रहती। लेकिन अहिल्या के विवाह भेलन गौतम जी संगे ओहो एकटा ज्ञान से जुड़ल कहानी छै। धनुष यज्ञ जे भेलन राम जी के विवाह में ओय में सब जगह पत्र गेल छे लेकिन अयोध्या नहीं गेल छे। ओयो में एक ज्ञा और डोम से जुड़ल कहानी छै। कहलखिन जे घर में ज्ञा के सेवा है, जे घर में गौ माता के निवास है, वही घर में बुझियो ब्रह्मांड के सब तीर्थ उठ के आबि जाय छै। बोलिए गौ माता की। और अहाँ सब भैंस के सब पालने चाहिए। महिष के नहीं हाथ उठाओ। ए बाबा हाथ उठाओ। भैंस आपके घर में है, उठाइए हाथ। झूठ नहीं बोलिए, आपके घर भैंस है। मौज वाला बाबा हाथ उठाइए, आपके यहाँ भैंस है। भगवती के आंगन में झूठ मत बोलिए। भैंस के सब पालने जी हाथ नहीं उठेता। भैंस किनकर सवारी चाहिए? यमराज नहीं रखबे घर में यमराज के सवारी के तो धर्मराज थोड़ी आता आगे प्राण ले ला। आगे ले धर्मराज नहीं आता, हल नारायण नहीं आता, हल गोविंद नहीं आता, हल राम नहीं आता, हल दुर्गा नहीं आता, हल यमराज नहीं आता। गौ माता के सेवा करूं जैसे गोविंद ले लेता, राम ले लेता, कृष्ण ले लेता, भगवती ले लेता। जे घर में गाय के सेवा आया वो घर तीर्थ या। जे स्थान पे गौ के मूत्र गिरे छे वो स्थान पवित्र हो जाय छे। कृष्ण के कथा में कहलगन सुनबे करो तो हम अहाँ साबुन लको शैम्पू लके स्नान करे छिन भगवान कन्हैया के। जखन पूतना के मारल लेकिन पूतना के बद गेलखिन तो कन्हैया श्याम सुंदर के गोमूत्र से पंचगव्य से पंचामृत से स्नान भेलै ना।
अज्ञा के नांगर से झाड़ल गले ने जे बच्चा के नजर लग जाए कान बड़बड़ तो अज्ञा के नांगर से झाड़ देवे। कतो शास्त्र पुराण में देखलिए पूजा पाठ में हमरा महिष के दूध चाहिए, पंडित जी मंगे भैया महिष के गोबर फिर गाय किया नहीं। हिंदू जी नहीं हो, हर हिंदू के घर में एक गाय के सेवा हेवाक चाहिए तक कहा हिंदू ची जे घर में गौ माता के सेवा ने और अपन जन्म दे वाली माता के सेवा ने और जगत जगदम्बा के सेवा ने हुई वो घर शमशान के घाट ची। बोलो राधे राधे। जे घर में गाय के सेवा अपन माई के सेवा और जगजनी जगदम्बा के सेवा वो घर तीर्थ बन जाई छी। बोलो राधे। कहने से हिंदू नहीं होगा, वो हिंदू जाग जाओ, सुधर जाओ, या तो रैयाम से फिर हम ही सुधर कर चल जावे हाँ समझने बजे तकलीफ हुआ था। राधे राधे। कही जाते देवता के यदि पराजय कर चाहिए तो गाय के सेवा एकटा गाय के यदि यहाँ परिक्रमा कोल में ध्यान देवे। अब मूल बात पे हो, जे आदमी गौ माता के परिक्रमा कोली वो ब्रह्मांड में जतेक तीर्थ संपूर्ण तीर्थ में स्नान के दर्शन के जे पुण्य छे वो गौ माता के परिक्रमा से प्राप्त को लिया। बोली गौ माता की जय। ते लगता है हे रैयामवासी गौ माता के सेवा करो, गौ वंश बचाओ, गाय के रक्षा करो, गाय के भोजन दियो। यदि गाय नहीं बचत हमारा हाथ के तो धर्म नहीं बचा। राजा बलि के कल देवता का हरा तो पहने गौ की सेवा, दोसर गुरु की सेवा। यदि देवता और गुरु दोनों सामने रहे तब पहने देवता के प्रणाम नहीं, पहने गुरु के किया। गुरु नहीं रहा तो गोविंद के प्राप्ति कौन है। गुरु बिना भव निधि तरहीन कोई, जो विरंच संकर सम होई। बिना गुरु के परमात्मा के प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन एहन गुरु है बात। दोसर गुरु के सेवा, तेसर ब्राह्मण के सेवा। ब्राह्मण पृथ्वी के देवता आचार्य संत सेवा, इचैटा के सेवा करो। आज के डर से देव तो कांपा। चारू के सेवा कलकिन भगवान महामलिक के प्रकट वेले ना अदिति के गर्भ से राजा जी के जग मेला 3 पग भूमि के याचना केला। अंतिम बेर अपन शरीरो दान में दो देला। तकन की बेटले राजा बलि के सुतल लोक के राजा बना देते। बोले बामन भगवान की जय। कही जदे तरह भगवान समुद्र इत्यादि के मंथन केला, अमृत इत्यादि के मोहनी बन के वितरण केला। एक दिन अचानक भगवान नारायण के मणि द्वीप के स्मरण भेले। मां भगवती के जे द्वीप छे नगर छे मणि द्वीप, ए द्वीप के स्मरण केले। मां अंबिका ये दयाल गेल मंत्र जे मंत्र देने रहती मंत्र से अंबिका यज्ञ करे के संकल्प भगवती के स्मरण के अंबिका यज्ञ केला। जैसे ब्रह्मा शिव वरुण इंद्र वामदेव
बृहस्पति के आवाहन के ला सब सलाह दिलकीन यज्ञ आहुति दिल सुंदर सुंदर वेदी के निर्माण कल गए सुंदर वेदी बनल ब्राह्मण सब सुंदर मधुर स्वर में अनंत आहुति दो रहल छै हवन में जगमंडप में बीज मंत्र के पश्चात मां भगवती महामाया प्रसन्न भ गेलखिन आकाशवाणी केलखिन मां भगवती हे भगवान विष्णु आय जे हमरा प्रसन्न केलो आय जे हमर आराधना केलो आय जे हमर पूजा केलो हम प्रसन्न छी और हम के आशीर्वाद दे छी आय के बाद इस सृष्टि में सब कियो भगवान विष्णु के पूजा कर भगवान नारायण के पूजा कर नारायण के नाम हे विष्णु के बाद अहाँ के पूजा कतो राम के रूप में कतो कृष्ण के रूप में होई हे विष्णु इतनी नहीं जतेक देवता छै ओ सब देवता भी अहाँ के पूजा कर अहाँ के शरण सब देवता में श्रेष्ठ पद भेटल से हे विष्णु अहाँ के पद भेटल जखन जखन धर्म के अपमान है जखन पृथ्वी पर अत्याचार अधर्म बढ़ जाए पाप बढ़ जाए जखन संत ब्राह्मण के अपमान हेतु माँ बाप के अपमान हेतु गुरु के अपमान हेतु जखन जीव के हत्या हेबा लागत पाप बढ़ जाए तखन अहाँ अवतार ले जब जब होई धर्म की हानि बाटई असुर अधम अभिमान तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निधि सजन पीरा हरई कृपा निधि सजन पीरा आकाशवाणी में कल के तकना अवतार ले आकाशवाणी शांत यज्ञ धर्म के पूर्णाहुति कौ के सब देवता अपन अपन धाम चिर गेला बोली जगजनी जगदम्बा माता की जय बोली जगत जननी जगदम्बा काली की जय कि काम वो बेमिसाल करती है मैया अपने भक्तों का ख्याल रखती है मैया जो भी सच्चे दिल से तेरे दर पे जाए मेरी माँ तुम तो उसको खुशहाल रखती हो मैया सांची जोता वाली माता तेरी जय जयकार तेरी जय जयकार
तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। उठाइए सब दोनों हाथ लंबे लंबे, सब दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ में गाएंगे। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। तूने सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह न पाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह न पाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। मन
तालियों के साथ। बिन मांगा सब पाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए। हो जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी, ओ मैं नहीं सुनिया माँ बोली वाली, जय माता दी, भर के जोली। जय माता दी। सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, मेरे साथ में जयकारा लगाएंगे। सबका दोनों हाथ ऊपर आना चाहिए। हो प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो, अरे सारे बोलो, अरे बातें बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, अरे मैं नहीं सुनिया जय माता दी, आने वाले, जय माता दी, हो जाने वाले, जय माता दी, बोली वाली, जय माता दी, भर के जोली। जय माता दी, 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 ओ जय माता दी, 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 जय माता दी। बोले जगत जननी जगदम्बा काली की। आज से बिल्कुल शांत बना के बैसो। किछ देर के बाद भगवान राघव के प्रकट उत्सव से हुए थे और लुटेबो करब राम जी के विवाह हुए थे। संक्षिप्त में तिलक शांत बना के बिल्कुल बैसो। मन का स्थिर केने रहो, मन भटके नहीं है घर पर मेला में। मन को बांध के रखने रहो। मन यदि भटक जा ओकरा बांध के रखने रहो। राधे राधे। जन्मे जाए व्यास भगवान से कही जत भगवती के कोने एहन महिमा छे, भगवती में कोने एहन शक्ति छे ये भगवान विष्णु हुनके पूजा करे छे। भगवान हरि भी ओई भगवती के आराधना करे छे। किया व्यास जी कही जन्मे जैसे हे जन्मे हे राजा ये प्रश्न हमरा से केलो हां। एक वे देवता भी भगवती के प्रति केने रहे। देवता वो महामाया से भगवती से पूछने रहता था माता से, हे महादेवी आप कौन हैं, अहाँ के छी, अहाँ के स्वरूप की। भगवती कहे छथिन हे देवता हम ब्रह्म स्वरूप छी, हम प्रकृति स्वरूप छी। प्रकृति और पुरुष ई संसार हमर द्वारा निर्माण हुई। ब्रह्मा जे देख रहल छी वो हमरे स्वरूप छी ब्रह्म। भगवती कही छथिन ब्रह्मादिक जे देवता छे वो हमर स्वरूप छी। सब देवता हमर स्वरूप। अतः माता भगवती आदि शक्ति छे। यह भगवती के विभिन्न रूप छे, विभिन्न नाम छे। कतो भगवती छिन्नमस्ता के रूप में, कतो तारा के रूप में, कतो बगलामुखी के रूप में, कतो दुर्गा के रूप में, कतो ज्वालामुखी के रूप में,
कतो भैरवी के रूप में, कतो लक्ष्मी के रूप में, कतो काली के रूप में, कतो पार्वती के रूप में, कतो सीता के रूप में, कतो रुक्मणी के रूप में। यह भगवती छी, ये भगवती साक्षात दया के मूर्ति छी और दयामयी छी। के जदीन ध्रुव संधि नामक कुशल राजा रहे, जिनका नाम रहे ध्रुव संधि। कौशल देश के राजा रहे, कौशल देश पर राज्य करे छला, बड़ा पराक्रमी राजा रहे ध्रुव संधि। ए ध्रुव संधि राजा के राजधानी जे रहे वो अयोध्या रहे। इनकर प्रशासन में चारों वर्ण धर्म पूर्वक जीवन के निर्वाह करे छले। एकोटा दुष्ट पापी लोग इनका राज्य में नहीं रहे छे। किया प्रजा के पाप राजा के भोगव, शिष्य के पाप गुरु तक के भोगव। ध्रुव संधि राजा के दूगो पत्नी रहे। एक पत्नी के नाम मनोरमा और एक के नाम लीलावती। मनोरमा के एक पुत्र भेले, जिनकर नाम पड़ले सुदर्शन। लीलावती के भी एगो पुत्र भेले, जिनकर नाम पड़ले शत्रुजित। राजा अपन दोनों पुत्र के संगे बहुत प्रेम करे चला। एक बेर ध्रुव संधि राजा सेना लग जंगल में शिकार खेले ले गया। शिकार करे करे तो घनघोर जंगल में चले गला राजा ध्रुव संधि। अचानक एकटा शेर एले और राजा पर आक्रमण को दिल। ध्रुव संधि राजा पर आक्रमण को दिल कि राजा घायल हो गए। शेर अपन नौह से राजा के अंग फाड़ दिल। परिणाम की भेले राजो मर गेलखिन। ध्रुव संधि राजो मर गेला और शेरो मर गेल, दोनों मर गेल। अयोध्या में जाके राजा के अंतिम संस्कार भेले। अब जखन अंतिम संस्कार भेले तो राजगद्दी के उत्तराधिकारी माँ बाप के मरला के बाद घर के चलेबे के अधिकार जेठका बेटा के भेटना चाहिए। उत्तराधिकारी जेठका बेटा के उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। शास्त्र के उनका राजगद्दी देवाक चाहिए। सबके मत रहे जेठका बेटा के उत्तराधिकारी बना दिल जाओ। मनोरमा के जे पुत्र छथि सुदर्शन ओ राजा बने, लेकिन छोटकी रानी लीलावती के पिता युधाजित, लीलावती के बाप के नाम रहन युधाजित, वो विरोध कहलखिन राजगद्दी पर तो हमर बेटा बैठना चाहिए। हमर बेटा राजगद्दी पर बैस, दूसर के हम नहीं बैस। हमर बेटा शत्रुजित ही राजा बना। एक विरोध कर
युधाजित की केलकिन सेना लो केलकिन लड़ई ले शक्तिशाली सेना लो केलकिन बहुत बलवान। आब युद्ध प्रारंभ हो गए, विवाद बढ़ गए। जखन विवाद भेलै तो बहुत लोग वीर गति के प्राप्त को लेला। रानी मनोरमा विचार केलकिन कि युधाजित उनकर दोनों पुत्र के वध को देते। ऐले मनोरमा अपन दासी, मनोरमा के दासी रहे, मंत्री विद्वल अपन पुत्र सहित राज के छोड़ दिलखिन, मंत्री के राज के सब के छोड़ दिलखिन। बड़की रानी ना एहन राज लोग की करब, ये प्रजा मर रहल है, सब मर रहल है, एहन राज हमरा नहीं चाहिए। बड़की रानी अपन पुत्र के लोग, मनोरमा अपन पत्नी, बड़की रानी मनोरमा अपन पुत्र के लोके भारद्वाज मुनि के आश्रम में रखी, प्रयागराज। प्रयागराज में रह लगला। युद्ध समाप्ति के बाद राजा युधाजित मनोरमा के जे पुत्र छथिन सुदर्शन, उनका तकै के लिए निकलला। कतो सुदर्शन नहीं मिले। उनका पता चलन कि सुदर्शन अपन माता के संगे प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रहे। युधाजित कहलखिन सेना लोग के जाइ छियै मारै ले। युधाजित सेना लोग प्रयागराज एला। रानी मनोरमा के जे पता चललैन जे हमरा और हमर बेटा के मारै ले अबै छथि, विलाप करलक भरद्वाज मुनि के पास। हे गुरुजी, युधाजित से हमरा बचाओ। भरद्वाज मुनि कहलखिन चिंता नहीं कर। भरद्वाज मुनि युधाजित के बहुत समझलखिन, जहां घर चल जाओ, ये बच्चा आके संगे नहीं जा, ये हट छोड़ दी। भरद्वाज नयस्य यदि शक्तिस्ते बलेनाते ममाश्रमात्। भरद्वाज मुनि कहते थे, हे राजन, यदि यहाँ में शक्ति आ, रानी मनोरमा और सुदर्शन के लो जाके दिखा दिया। हम देखे छी अहाँ के शक्ति, कतेक शक्ति है। युधाजित अपन प्रधान सेनापति से विचार, प्रधानमंत्री से, साहसम न कर्तव्यम श्रुतम राजम मुनि वच। युधाजित के जे प्रधान सेनापति रहे से कही जतिन, हे राजा, एहन दुस्साहस नहीं करू। भरद्वाज मुनि के वाणी सुन लो, संत से ब्राह्मण से केकनो बैर नहीं करना चाहिए। यदि संत ब्राह्मण के बैर करब, ओकर क्रोध उत्पन्न है तो विनाश हो जाए। पूर्व काल में देखने रहेंगे, हे महाराज, विश्वामित्र के वशिष्ठ जी से परास्त हेबा पड़लै। हे राजा, तपस्वी के संगे केकनो युद्ध नहीं करना चाहिए। जे तपस्वी संगे, सन्यासी संगे, वैष्णव संगे लड़ैया, उनकर कुल के विनाश हो जाए छै। कुल नाश करम नूनम ताप से संयुगम।
उनकर कुल के विनाश हुई। अपन मंत्री सेनापति से के बात मिल ले, छोड़ दियो ना बाबा के, वो बाबा इस दुनिया में नहीं छे, वो चिंतन में लागे। राधे राधे। कल के मंत्री के बात में ले, लेकिन भरद्वाज मुनि के प्रणाम कलखिन युधाजित चले गला। एक दिन सुदर्शन मनोरमा के जे पुत्र छथिन सुदर्शन विद्याल मंत्री के गोद में बैसल छी। कोनो बालक विद्याल के कलिंग शब्द के बजल छी। ई अनजाना में सुदर्शन बार बार कलिंग 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 के उच्चारण कर लगल। भगवती के जे मंत्र छै बार बार उच्चारण करी जलगिन। भरद्वाज मुनि 11 वर्ष के अवस्था में सुदर्शन के उपनयन करा दिल। 11 वर्ष यज्ञोपवीत और धनुर्वेद, नीति शास्त्र, धर्म ज्ञान वेद पढ़े लिखे। और वही बालक के वो बालक के कहल कि नहीं भगवती के बीज मंत्र छिए। जब ई बालक सुदर्शन जे जाए ई भगवती के बीज मंत्र के जप लगल। भगवती प्रसन्न भ गेलखिन आई बालक सुदर्शन पर और भगवती दर्शन दो देलखिन। बोलिए जगदम्बा माता की जय। जे बच्चा अपना राज से ठुकरा लिया, सौतेला अभ्यास से कष्ट पाबि रहल उनका भगवती के दर्शन। शशिकला काशी नरेश सुबाहु की कन्या, काशी नरेश सुबाहु की कन्या शशिकला एक बेर अपन सखी से सुनलखिन कि वन में जंगल में कोनो बड़ा सुंदर राजकुमार आयल छै। जंगल में शशिकला किनकर बेटी छथिन? काशी नरेश सुबाहु के। उनकर सखी उनका की कहलखिन, सुनू ने जेना अहाँ सुंदर छियै ने तेना ई जंगल में एकटा राजकुमार आयल छै बड़ा सुंदर, जिनकर नाम छियनि सुदर्शन। अब उनका बारे में जे सुनलखिन कान से, कोनो गुणवान व्यक्ति के गुण के यदि कान सुनब तो उनका देखे के लिए मन विचलित होबे लगल। एक एक खन देख दर्शन के जावेल ओही रात भगवती जगदम्बा शशिकला जे छथिन सुबाहु के बेटी, उनका मां भगवती सपन में आबि के बतेलखिन, अरे शशिकला हमर भक्त के नाम अछि सुदर्शन, ये हमर भक्त छी। हमर भक्त संगे अहाँ के विवाह है। भगवती सपन में कहलखिन। ई बात जे सुनलखिन शशिकला, इनका रात में बड़ी नींद नहीं भेल, बेचैनी हेबा लगल। प्रातः काल उठे शशिकला अपन सखी के लऽ कऽ जंगल में गेल। रास्ता में एकटा ब्राह्मण मिललै। शशिकला राजकुमारी ब्राह्मण से पूछे, हे ब्राह्मण देवता, ई वन में के रही है, जंगल में के रही है?
ब्राह्मण के छथिन भरद्वाज मुनि के आश्रम जैन गंगा जी के तट पर भरद्वाज मुनि अपन शिष्य संगे निवास करे छै। शशिकला कहलखिन ओतऽ एगो सुंदर राजकुमार रहे छै। ब्राह्मण कहलखिन हाँ हाँ बड़ा प्रतापी राजकुमार अवध नरेश राजा ध्रुव संधि के पुत्र छे जिनके नाम जैन सुदर्शन। ये भरद्वाज मुनि लग निवास करै छै। लेकिन अहाँ के पति बने ओहे टा छै। शशिकला कहलखिन हमहूँ सप्त में देख ले भगवती हमारा सुदर्शन भगवती के बीज मंत्र कलिंग के सदा जप करैत रहे छै। शशिकला विवाह के योग भ गेलखिन तखन महाराजा सुबाहु विद्वान से परामर्श लेलखिन हमर बेटी एतेक सुंदर ए बेटी के विवाह कोना करब। स्वयंवर के योजना बनेलखिन विभिन्न राजा सबके सूचना देलखिन विवाह के सामग्री के मंगलखिन। सुंदर नेत्र वाली शशिकला अपना सखी के कही जतन हे सखी हे बहन सुदर्शन से विवाह कर हम उनका पति मान लेने छियन भगवती के कहला से। अहाँ हमर माँ के जाके कहिए हमर माँ हमर बात मान लेते। हम सुदर्शन के अलावा दोसर कोनो पुरुष से विवाह नहीं करब प्राण त्याग दे क्या हमरा भगवती बात सपने में बते नहीं है। ये तोहर विवाह सुदर्शन से है। व्यास जी कहे जन्मे एक प्रकार भाषी सखी शशिकला के माता विदर्भ सुता के पास जाकर सब बात बता रखी। अजय है वो दियो आ इमर रहो आ सब कथा पे ध्यान दियो। भगवती लग दू चेटा राक्षस के कनी संगार नहीं होते तक उनकर सद्बुद्धि कुना है विवेक कुना है। भगवती लग जे अरमयादित ढंग से था तो भगवती को बर्दाश्त नहीं कर सकी। विवाह को के मिल रहे हैं और सेवा को के सब कुछ के समाचार मिल रहे हैं। सुदर्शन जखन स्वयंवर जाके तैयारी करा लगला तो सुदर्शन के माँ के नाम चिन्ह मनोरमा। मनोरमा दुखी हो गई और कहलखिन बेटा उत नहीं जाओ तो बड़ा बड़ा राजा है दुर्बुद्धि हेते उत युद्धाजित से होया वो आके मार दे आके मार दे तो बेटा बिना कोना रहा। सुदर्शन कहे जतिन हे मां विधि के विधान के क्यों टल नहीं सकैया। जे दिन जकरा जय कर रहे छे वो जेबे का करते। हे मां हाँ चिंता नहीं करू हम भगवती के आज्ञा मान के जा रहल छी मां जरूर हमर रक्षा कर। सुदर्शन चला लगला और हुनकर मां मनोरमा आशीर्वाद देलखिन। अग्रस्ते अंबिका पातु पार्वती पातु पृष्ठता बाराही विषमे मार्गे दुर्गा दुर्गे सुकृचिता। कालिया कालिका कालिका कलहे घोरे पातु त्वाम परमेश्वरी
दुर्गम मंडपे तत्र मातंगी तदा स्वयंबा स्वयंवरे भवानी भवानी भूपमत्यै तुपातु मां भवमोचनी गिरिजागिरी दुर्गे सुजामुंडा चत्वरेषु च कामगा कामने दक्षन्तु त्वाम मानवी। मनोरमा के दिन हे पुत्र जाओ मां भगवती यहाँ के आगा पार्वती यहाँ के पीछा तथा शिव सब तरफ से यहाँ की रक्षा कर। मां दुर्गा यहाँ के रास्ता में रक्षा कर। युद्ध यदि यहाँ के स्वयंवर में कर पर तो युद्ध में मां भगवती काली यहाँ के रक्षा कर, यहाँ की मदद कर। विवाह मंडप पर यदि क्यों परेशान कर विवाह मंडप पर यहाँ के माता भगवती मातंगी रक्षा कर। मनोरमा आशीर्वाद दिलखीन सुदर्शन रथ पे आरूढ़ होकर जा लगल की मनोरमा भयभीत हो गई। वो भी एक दह के संग सुदर्शन चले गला। जखन तीनों काशी पहुंचला तो सब हुनकर उपहास कर लगल की ई केहन राजकुमार ई केहन राजकुमार जकरा संगे ने नौकर छे ने चाकर छे ने रथ छे और एले विवाह करेला। ई कोनो राजकुमार नहीं कोनो राजा के बेटा नहीं छी भिखमंगा छी। सुदर्शन के सब उपहास कर लगले क्या जाबे तक अहाँ संगे संपित रहत ताबे तक यहाँ के दुनिया अहाँ के संगे खड़ा रह। जे दिन अहाँ लग संपत्ति नहीं रह अहाँ धन विहीन हो जबे अहाँ लग धन नहीं रह मकान नहीं रह कोई दिन दुनिया वाला अहाँ के पूछत नहीं। सब सुदर्शन के उपहास करे छे ने नौकर ने चाकर ने डोली ने रथ ने घोड़ा ने हाथी और बनैया राजा। सुदर्शन के मारे के लिए दुरलखिन सब, लेकिन केरल के राजा अनुचित बताकर युद्ध के रुकवा दिलखिन। एमर सितंबर के समय आबि गेले तखन शशिकला स्वयंवर जैसे मना को दिलखिन। अपन पिता से कहलखिन हे पिताजी अहाँ सुदर्शन के हमरा संगे भेज दिया। मां भगवती पे भरोसा करू क्या मां भगवती के वचन छिए जे बेटी जो तू सुदर्शन से विवाह करिया तोरा कोनो चीज की कमी नहीं रहता। क्या तो सुदर्शन हमार भक्त या मां भगवती के भक्त ते लगे तू ओकरा से पिताजी आबो हमर बात मान लिया तो युद्ध हो गए हमरा विवाह करा दे सुदर्शन से हमरा भेज दिए। अंत में राजा बात मान ले और सुदर्शन संगे चुपे चाप विवाह करा दिलखिन। और सब राजा के हाथ जोड़ लेलखिन अहाँ सब अपन अपन घर जाओ। एत से सेना सुदर्शन जखन शशिकला के लोक जाय लगलखिन तो सुदर्शन के दुश्मन युधाजी तुरंत सेना आक्रमण को सुदर्शन मां भगवती के ध्यान करके हे मैया ए बेटा के बचाबू हे मां अहीं के बात मान के आए हम विवाह केलौं नहीं तो हम विवाह नहीं करते। मां भगवती अपन भक्त सुदर्शन के रक्षा करे के लेल प्रकट हो गेलखिन। बोलिए दुर्गा माता की जय। और मां भगवती युधाजित के संहार केलखिन। देवता सब भगवती के बड़ा सुंदर स्तुति केला। सुदर्शन भी मां भगवती के स्तुति केलखिन। बोलिए दुर्गा माता की जय। मां भगवती प्रसन्न हो गेलखिन।
मां भगवती सुबाहु से कही थी, हे सुबाहु, हम अहां से प्रसन्न छी, हाँ अपन बेटी के विवाह सुदर्शन से करा देलो, और सुदर्शन हमर भक्त है, हमर भक्त के जे बात के माने ओकरो पर हम प्रसन्न हो जाई छी। भगवती के भक्त के जे बात के सुनैया भगवती हुनका ऊपर प्रसन्न रही छी। हमरा से वरदान मांग। सुबाहु के जदीन, हे मां, यदि यहाँ वरदान दीजी कृपा करके आए हमर जन्म सफल भ गेल, हमरा सदा अहाँ के चरण के भक्ति प्राप्त हुआ। एक के पश्चात सुदर्शन मां भगवती के सुंदर स्तुति करके मां भगवती प्रसन्न हो गेलखिन और कहलखिन जाओ अहाँ अयोध्या के राज करू, अयोध्या के राज के संचालन करू, चतुर्दशी अष्टमी के हमर पूजा करो। लेकिन आसीन आषाढ़ आदि नवरात्रा में हमर पूजा कर। भगवती अंतर ध्यान हो गल कि महाराजा सुबाहु अपन राजधानी में लुट गला और सुदर्शन अयोध्या में पहुंच के राज संचालन केलखिन। अयोध्या आबि के सुदर्शन शत्रुजित के मां के सबसे पहले हृदय से लगलखिन और अपन माता के सेहो प्रणाम केलखिन। बोली जगदम्बा माता की जय। आप जन्मे जय पूछे जदि ध्यान देवे। हे गुरुदेव, ओई भगवती के दुर्गा के पूजा कोना करना चाहिए। नवरात्रा में भगवती के पूजा कोना हेबाक चाहिए, की विधान छे, की फल छे से हमरा बताओ। व्यास जी के जे सुनो राजन प्रविज्ञामि नवरात व्रतम शुभम। हे राजन सुनो नवरात्र के व्रत बड़ा ही सूर्य शैतारी पूछे ये जगत जननी जगदम्बा की। सब अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। और बोलिए जगत जननी जगदम्बा काली की। कथो बहुत दिया एक हे अपना दुआरिया हे अपना दुआरिया ना हे काली अपना दुआरिया ना। चलो हे अपना दुआरिया ना हे काली अपना दुआरिया ना। बोले जगदम्बा काली की। सब ताली बजा कर राखो ने हमरा नौकरिया मैया अपना दुआरिया। राखो ने हमरा नौकरिया मैया अपना दुआरिया। अपना दुआरिया ना है मैया अपना दुआरिया ना। अपना दुआरिया ना है मैया अपना दुआरिया ना। ये
जे सब काली मैया के अंगना में नौकरी करे चाहे छी, कनी दुनू हाथ ऊपर करियो त के सब नौकरी करे चाहे छी ईमानदारी से। जे सब नौकरी करे चाहे छी काली मैया के अंगना में दुनू हाथ ऊपर कर बोले काली महारानी की। अब पाछा में बैठल छी हमर माता बहन लोग, वो सब नहीं करबे थपड़ी बजा के। राखो ने हमरा नौकरिया है मैया अपना दुवरिया, राखो ने हमरा नौकरिया है मैया अपना दुवरिया, अपना दुवरिया ना है मैया अपना दुवरिया ना, अपना दुवरिया ना है मैया अपना दुवरिया ना, राखो ने हमरा नौकरिया है मैया अपना दुवरिया, राखो ने हमरा नौकरिया है मैया अपना दुवरिया। मलिया आंगन सा फूल लोट लायब, लोटी लोटी फूलक हम माला बनायब, मलिया आंगन सा फूल लोट लायब, लोटी लोटी फूलक हम माला बनायब, और सजायब डगरिया है मैया के दुवरिया, और सजायब डगरिया है मैया के दुवरिया, राखो ने हमरा नौकरिया है मैया अपना दुवरिया, राखो ने हमरा नौकरिया है मैया अपना दुवरिया। हलवाई दुकान सा मधुर मंगायब, लड्डू आ पेड़ा के भोग लगायब, हलवाई दुकान सा पेड़ा मंगायब, लड्डू आ पेड़ा के भोग लगायब, और खुआइब मिसरिया है मैया के दुवरिया, और खुआइब मिसरिया है मैया के दुवरिया। आ जे सब कथा में नहा के आयल छी एक बेर कनी दुनू हाथ ऊपर करियो तो सब आदमी जे सब नहा के आयल छी ताली बजा के। राखो ने हमरा नौकरिया है मैया अपना दुवरिया, राखो ने हमरा नौकरिया है मैया अपना दुवरिया। पटवा दुकान सा अचरी मंगायब, हाँ अचरी मंगायब में घुंघरू लगायब, हे यो पटवा दुकान सा अचरी मंगायब, अचरी मंगायब में घुंघरू लगायब, और चढ़ायब चुनरिया है मैया के दुवरिया, और चढ़ायब चुनरिया है मैया के दुवरिया। एक वे कनी आगा से लग पाछा तक जे काली मैया के अंगना में नौकरी करे चाहे छी, झाड़ू लगावे चाहे छी,
जे मैया से छोट हेथिन से हाथ अपन ऊपर करथिन दुनू, आ जे नमहर हेथिन अपन अना के बैठल रह। बोले काली महारानी की। अब बाबा कनी ताली बजा कर जागो ने हमरा नौकरिया मैया अपना दुवरिया, जागो ने हमरा नौकरिया मैया अपना दुवरिया ना है मैया अपना दुवरिया ना, अपना दुवरिया ना है मैया अपना दुवरिया ना, जागो ने हमरा नौकरिया मैया अपना दुवरिया, 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 अपना दुवरिया, अपना दुवरिया, अपना दुवरिया। बोलिए जगत जननी जगदम्बा काली महारानी की जय। शरद संतमा शरद संतनामानो दुर्गमय प्राणिनामिह। यदि शरदकालीन ऋतु और बसंतकालीन ऋतु, ई दूटा ऋतु में लोग के शरीर में तरह तरह के भयानक रोग आबि जाइ छै। एहि दोनों ऋतु में मौसम में लोग के शरीर में बीमारी आबि जाइ छै, दुख आबि जाइ छै। तो एहि दुख के विनाश के लेल की करी? तस्मात् तत्र प्रकर्तव्यम चंडिका पूजनम बुधे। एहि रोग से मुक्त के लेल भगवती चंडी के पूजन करू, मां अंबा के पूजा करू। आसिन में चैत में ये दोनों में जहिया दुर्गा पूजा हेते, आसिन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से कलस्थापन जे हेते, तो ओई कलस्थापन से एक दिन पहले अमावस्या के ही पवित्र भ जाओ, छौर कर्म को लिया और एक भुक्त करू एक दिन पहले, एक भुक्त एक दिन पहले को के पवित्र भ जाओ। के बाद सुंदर मंदिर बनाओ, मां भगवती के सुंदर मंदिर बना और वही मंदिर के चारों बगल ध्वजा हुई, वही मंदिर में चनवा टेंग दियो। एक 16 हाथ लंबा 16 हाथ चौड़ा दुर्गा जी के मंदिर बनाओ। क्या? 16 हाथ ये मंदिर बने, मंडप। वही मंडप में सफेद माइट दियो। कौन माइट? सफेद। अब फिर या गोबर से मंडप के नीप लिया, फिर सुंदर वेदी बनाओ। वो वेदी बना के रंग बिरंग रेशमी कपड़ा बिछा दियो, तोरण द्वार बन दियो। एक के बाद में रात्रि में देवी तत्व के जने वाला सदाचारी संयमी मां भगवती के जे भक्त छै, मां के जे सेवक ब्राह्मण छै, अन ब्राह्मण के बजा के पोखर में, नदी में, इनार पर स्नान को कहियो पवित्र होइला। और कलशस्थापन दिन ओए ब्राह्मण के सुंदर वस्त्र दियो, वरण करू, अर्घ्यपाद इत्यादि से पूजन करू ब्राह्मण के, और शक्ति अनुसार वस्त्र अलंकार प्रदान करू। धन ऐस तो में कमी नहीं करू, पॉलिस्टर वाला कपड़ा नहीं दो दियो, वस्त्र दी धन सेहो लिखल छै जे वित्त साठ्यम नो कर्तव्यम विभवे सती करी। ऐज विभव सामर्थ्य है तो पॉलिस्टर वाला नहीं दियो, इन्हें कोनो दो दियो कपड़ा।
है पंडित जी, ये तो चाहिए 200 वाला धोती दो दियो ना, बढ़िया धोती बढ़िया कपड़ा दियो। एक के बाद ब्राह्मण के संतुष्ट करूं। दुर्गा पूजा में नोटा ब्राह्मण के बजाओ। हर एक मंदिर के देवी भागवत के पाठ हुए, दुर्गा सप्तशती के पाठ हुआ। बर्येद ब्राह्मणम शांतम परायण कृतै सदा। देवी भागवत के मूल पाठ पारायण जे छे वो ब्राह्मण करता, पूजा करता, महादेव पूजा करता, जप करता, स्वास्थ्य वाचन हेते और सुंदर सिंहासन पर बैसल भगवती 4 भुजा 18 भुजा 10 भुजा के निर्माण करी मूर्ति प्रतिमा के। और कल्याण वही भगवती जे चाहे शंख चक्र पद्म आदि धारण करने सिंहासन पर बैसल सिंह के आसन 18टा भुजा वाली भगवती के पूजा करूं। नहीं 8टा नहीं 10टा नहीं 4टा 18 भुजा प्रतिष्ठित करूं। 18 हाथ वाला मूर्ति बनाओ। फिर अर्चा भावे तदायन्नम नवार्न मंत्र संयुक्तम। भगवती के प्रतिमा के अभाव में नवार्न युक्त मंत्र युक्त यंत्र बनाओ और यंत्र पीठ के पूजा कलश स्थापना करूं। कलश में सर्वौषधि सप्तका पंच सुगंध पंचरत्न पंच पल्लव दियो, सब तीर्थ के जल दियो। एक के बाद प्रेम से कलश की स्थापना करूं, उपवास करूं, एक उक्त व्रत करूं। में कोनो एक व्रत के द्वारा नियम के पश्चात ही पूजा करना चाहिए। कई यदि नवरात्रा व्रत से श्रेष्ठ कोनो व्रत नहीं छे, ते लगाई व्रत करूं और जत्ते कुआई में नियम पर रहूं। सुंदर सुंदर फूल तोड़ के आनूं। 4 बजे भोरे चल जाओ, फूल लोग के बाड़ी में चुरबे करे। चंदना गुरु कपूरे कुसुमेश सुगंध भी मंदार कर जा शोक चंपके कर वीर कई। चंदन अगर कपूर मंदार करंज अशोक चंपा कनेर मालती जूई अरुण सुंदर फूल मालती ब्रह्म का पुष्पैस्तदा बेलपत्र सुबह सुंदर बेलपत्र मजाओ। क्या बिना बेलपत्र के भगवती के पूजा और महादेव के पूजा पूर्ण नहीं मानल जा जावे। बेलपत्र नहीं बोलिए राधे राधे। दर्शनम बिलवृक्षस्य स्पर्शम पावनास। बेलगाछ का यदि दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए तो सब पाप नाश हो जाए। कोटि कन्यादान करोड़ों कन्यादान के जे फल है वो मात्र बेला गाछ लग दीप जलेला से पूजा केला से प्राप्त हो जाए। तो सरकार बेला गाछ और भगवती में भेद नहीं समझबे, बेला गाछ और महादेव में भेद नहीं समझबे। अजाबे बेल नहीं नोतल जतन बेल नोती हमरा आगे समाज में खष्टी दिन होइया। जाबे वो बेल नुतबैन में उनका भगवती के निमंत्रण नहीं देबैन और प्रातः कालीन सप्तमी दिन कोई भगवती के निमंत्रण देने छे डोली में बैसा के मंदिर में हनुमान ने ताबे भगवती के नेत्र नहीं खुलते हैं, ताबे न पत्रिका प्रवेश नहीं हो सके। बोलो राधे। डोली में बैसा के भगवती बेला गाछ के बहुत महत्व। या तो समय कम से कते कम कथा कहो आप समयो आय के बाद 4 दिन बच गए और टाइम कोना बीत जाय छे 9 पते नहीं चले छे। कथा देवी भागवत में ततेक छे जे एखन अधो नहीं भेल। ठीक ही सुना के जते सुंदर फूल बेलपत्र मंगवाओ और इतनी ने सुंदर आसन पर बैठ के भगवती के पूजा करूं। आसन के शुद्ध करूं, अष्टदल बनाओ
ओए अष्टदल पर भगवती के पूजा करो। एक बार अर्घ दियो, नारियल के फल आनो, बिजोरा, नींबू, दाढ़ी, केला, नारंगी, कटहर, बेल के फल, ई सब भोग भगवती के लगे छे। हम कहले त्रिकोण कुंड बनाओ, त्रिकोण कुंड भगवती के हवन के लेल त्रिकोण कुंड बनाओ और त्रिकोण मानस के अनुरूप वेदी बनाओ, फिर भगवती के पूजा करो। इतवी नहीं कई जदीन ओए भगवती के बड़ा प्रेम से मनाओ। त्रिकालम पूजनम नित्यम, वो भगवती के पूजा एक टाइम नहीं, दुए टाइम नहीं, क्या टाइम बाबा, 3 टाइम। पंडित जी लगे छे शक्ति के उपासक छे। त्रिकाल पूजनम, 3 काल पूजा भगवती के करियो, प्रातः मध्याह्न और सायं 3 काल पूजन करियो। अपेर की नाना द्रव्य मनोहरे, सुंदर सुंदर दार, और की करूं भगवती के मनबई कले ऑर्केस्ट्रा इन लिया, अल्लाह रुदल के नाच इन लिया, देवी भागवत के कथा करूं, और की करूं गीत पादित्र नृत्य, सुंदर सुंदर भगवती के गीत होए कोई मंदिर में, कोनो दोसर गीत ने, सुंदर सुंदर भगवती के गीत और सुंदर सुंदर स्वर में वादन, ढोल पिपी नगारा बजते रहा। आगे गनी आवाज बढ़ा दी नहीं पुनः बजी उतो से कम से। और दुनिया में जाकर नहीं चले, ध्यान देवे, दुनिया में जाकर नहीं चले, दुनिया का नाच का दिखा देवे, लेकिन भगवती लग नहीं नाच, पाप लिखत न। यो बेटा के ब्याह में ना नची जदीन, उपनयन में गलते मैं इतना नची जदीन, जे उनकर शरीर के ऊपर जे वस्त्र छिन तकरो बोध नहीं रहे छे, लेकिन वह भगवती के गीत में, भगवती के पूजा में, भगवती के कथा में भक्ति पूर्वक यदि नाचो पड़ते तो इतने लाज हेते हैं। नाचो कथा सुने वालों की नचे लगे। ओ भागी जे भगवती के भजन में नृत्य करैया, उनका संसार में नहीं नाचो पड़े छे। गीत बादी नृत्य कर्तव्य महोत्सव, ये महोत्सव बार बार नहीं आत, तिलक उत्साह उमंग पूर्वक मनो। और की जजमान जी नित्यम भूमो शयनम, जमीन पर सुतू, पलंग पर ने, बेड पर ने, डंलप के गद्दा पर नहीं, जमीन पर सुती हो। और की करी कुमारी नाम च पूजनम, प्रत्येक दिन कुमार के पूजन करियो, बट्टुक के पूजा करियो। और ओ पूजा करा के भोजन करबियो। दक्षिणा में, कुमार के दक्षिणा में जते के मेला पर सिक्का हुआ खुला करा कर ओ कुमार के दो दी ना, नहीं सीधे वस्त्र अलंकार दिव्य भोजन सुधारे, वस्त्र सुंदर वस्त्र कुमार के, आप लोग फेंक ले छथिन कुमार, और सुंदर भोजन करबियो। 9
टा कुमार प्रत्येक दिन भोजन करावी। के बाद दिन हे राजन कुमार क्या वर्ष के पूजा करी, क्या वर्ष के कुमार के भोजन करावी। तो एक वर्षा नो कर्तव्य कन्या पूजा विधोन। एक साल के जे कुमार हो छथिन तो उनका जे किछ खाए के लेल देबे, एक साल के कुमार का नहीं भोजन के गंध लगते, नहीं स्वाद लगते, नहीं की खा रहल छी से याद रहते। तो एक वर्ष के कुमार के छोड़ दियो, एक वर्ष के कुमार के भोजन नहीं कराओ। परम भक्त्या च भोगा नाम गंधादि नाम च बालिका कुमारिका तू सा प्रोक्ता दुई वर्षाया भवेदिह। कई जदीन कुमार 2 वर्ष के जो हुई वो 2 वर्ष से 10 वर्ष तक के कुमार के भोजन कराओ। 2 वर्ष के लौ के 10 वर्ष तक के कुमार के भोजन करें। 16 वर्ष के अवस्था वाली कुमार नहीं है। दिन रजो युक्त जखन भो जता रसोला भो जता वो कुमार थोड़ी रही है। 2 वर्ष के कन्या से भोजन करो। 3 वर्ष के जो कुमार हो छथिन वो त्रिमूर्ति भगवती के रूप में हो छथिन। 4 वर्ष के छथिन 5 वर्ष के कुमार रोहिणी के रूप में। 6 वर्ष के कुमार मां कालिका के रूप में। और 7 वर्ष के चंडिका सप्तवर्षा। 7 वर्ष के कुमार मां चंडी के रूप हुई छथिन। और 8 वर्ष के कुमार सांभवी के रूप। और 9 वर्ष के कुमार दुर्गा के रूप हुई छथिन। और 10 वर्ष के कुमार सुभद्रा के रूप हुई छथिन। एही तरह कुमार के पूजन करू, बट्टुक के पूजन करू। कुमारी पूजिता कुरियार दुख दारिद्र्य नाशनम। कुमार के पूजा करबे, कुमार के भोजन करबे तो दुख दारिद्र के नाश हो जात। पहले पातेर पड़े चले भगवती के पातेर दै छे, लेकिन दुख दारिद्र का दूर हो जात। और की है शत्रु चयम धनायु संबल वृद्धिम करो। शत्रु के क्षय हो जाता है, धन के प्राप्ति, उम्र बढ़ जात, बोल बढ़ जात, ताकत बढ़ जात। त्रिमूर्ति नाम के कन्या के पूजा केला से धर्म अर्थ के प्राप्ति होई छे, धन के पुत्र के वृद्धि होई छे। कल्याणी ये पूजा होई छे, कल्याणी नाम के कुमार के। वैसे राजा विद्या विजय प्राप्ति होई छे। कौन क्या साल के कुमार के भोजन करेला से की फल के प्राप्ति होई छे से बतलखिना। एक के बाद ओ कुमार हेबाक के चाहिए। उम्र तो बुझ गलिए 2 से 10, लेकिन वो कुमार केहन हेबाक चाहिए, के हेबाक चाहिए। हीनांगी हीनांगी ब्रजयेत कन्या कुष्ठ युक्तां व्रणांगिता गंध अस्फूरित हीनांगी विशाल कुल संभवा। जे कुमार कोढ़ी छथिन, जे कुमार विकलांग छे, जे कुमार के कोनो अंग कटल छे, जे कुमार के कोनो अंग टूट गेल छे, जे कुमार के शरीर में घाव छे, जकर शरीर में से गंध दै छे, जे कुमार
साफ सुथरा नहीं है, जे नीक कुल में जन्म नहीं लेने छे, जे वर्ण संकर कुमार छे, ओई कुमार के भोजन नहीं करा परित्याग। जराते अंध्याम के कराम कहानी कुरूपाम बहुरोसमा। जन्म से अंधा, तिरछी नजर, डेर, कुरूपनी, बेशिकारी हुआ। नहीं, बहुत रोम वाली, खिसियाए वाली, चिड़चिड़ापन वाली, बीमार जे रोगी और रजस्वला कुमार के से हो परित्याग करी, पूजा नहीं करी। क्षामाम गर्द समुक्तां गोलकाम कन्या को दभा वर्जनीया सदा चेदा सर पूजा आदि कर्मसु। जे बड़ा कमजोर बच्चा है, जेना 10 महीना में बच्चा जन्म ले छे, काटा बच्चा 7 महीना में जन्म लो लिया। सतमसु बच्चा जे होया 8 महीना में कोनो बच्चा जन्म लो लेला मां के गर्भ से। जे बच्चा मां के दूध नहीं पीला, जे समय से पहले जन्म लेने या ओ कुमार के भोजन नहीं करियो। समय से पूर्व यदि गर्भ से उत्पन्न हो गए, विधवा स्त्री से यदि उत्पन्न भेल कन्या, तो उनको पूजा नहीं करिए। इसके बाद सब प्रकार के यदि सिद्ध चाहे छी, सब प्रकार के यदि कल्याण चाहे छी, तब ब्राह्मणी सर्व कार्येषु जयाते नृपवंशजा लोभाते वैश्ववंशोदजा मतान वा सुब्रह्मण्यजा। सब प्रकार के कल्याण, सब प्रकार के सिद्धि के लेल, सब प्रकार के विजय के लेल, राजवंश के लेल, धन के लेल, बनिया धन के लेल, शुद्र शुद्ध के लेल, सब प्रकार के सिद्ध के लेल ब्राह्मण कुमारी यदि मिल जाए तो हुनकर पूजा करू। हुनका पूजा करेला से यहाँ के सब प्रकार के सिद्धि। और इतनी नहीं, आप बहुत आदमी के ब्राह्मण नहीं हुआ कुमार, तिनका लड़की छे ब्राह्मणे ब्राह्म भजा पूज्या। ब्राह्मण के लेल ब्राह्मणे कुमार, ब्राह्मणे कुमार के, क्षत्रिय के लेल क्षत्रियों के, वैश्य के लेल वैश्यो, सेवक के लेल सेवक। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 वर्ण के लिए ब्राह्मण कुमार सदा पवित्र माना। बोलो राधे राधे। इसके बाद सुंदर नवरात्रा में दान इत्यादि करी, अस्मे सप्तमी अष्टमी नवमी के विधिवत पूजन करी। कलगेन के बाद अष्टमी तिथि जे हुआ, ओई दिन निशा पूजा करना चाहिए, विधि तरह के भोग लगाना चाहिए। फिर नवमी सायं, नवमी के पूजा अभिषेक हो वैश्य कुमारी पूजन स्थिता संपूर्णम व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजने। कलकिन हवन कुमार पूजन ब्राह्मण भोजन ये सब करबे तकने अहाँ के नवरात्र पूजा सफल है। इस तरह कुमार के पूजन पूरा करना चाहिए से करू। कलकिन यही तरह से सूर्य वंश में भेला चक्रवर्ती चूड़ामणि राजा दशरथ जी के 3 गो पत्नी कौशल्या के और सुमित्रा। जाने हो बोलो राधे राधे। 3टा पत्नी में किनको संतान है, आप चिंता की करी। एक दिन गुरु जी के पास, लेकिन वशिष्ठ जी के सरकार संतानहीन जीवन के अधिकार, जिनका संतान नहीं है उनका स्वर्गों में जगह नहीं है। हमरा संतान नहीं है सूर्य वंश में दीपक कुना जलते, कलकिन जिंदा नहीं करू। 1टा पुत्र लेल मरी छी, 6टा पुत्र पुत्र काम जग। श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बोलावा, पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ करावा।
यज्ञ भेले अग्निदेव प्रसन्न भ गेला चरु देलखिन कहलखिन ई चरु के तीनों रानी बैठ लिया तीनों रानी गर्भवती भ गेलखिन पूरा अयोध्या धन के तरह सज गए धीरे धीरे सुंदर वो चैत्र के महीना आया भगवान सोचे जदि कतिक सुंदर मौसम जोग लगन ग्रह भारत थी सकल भय अनुकूल चरुणाचर हर्ष जुता राम जन्म सुख भगवान चतुर्भुज धारण केने मां कौशल्या के महल में प्रकट हो गेलखिन मां के कहलखिन मां अहां के बेटा बन के आबि गेलो पूर्व जन्म में आ तपस्या केने रहो और कहने रहो चाहि तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा हे मां पूर्व जन्म में आ तपस्या केने रहो और कहने रहो अहां सन के बेटा चाहिए ता आप सरिस खोजहु कहां जाई नृप तब तनय हो में आई अपना सिर्फ बेटा मां इस संसार में कतो तिकतो हे मां हम अहां के बेटा बन के आल मां कौशल्या के जदिन आप बेटा बन के आल छी चाहे हाथ वाला गुरवा बेटा कोरा में कोना ले हम अपना स्तन मान कोना करा लोग की कति कौशल्या के गुरवा बेटा ई रूप में ने हम अहां के बाल रूप में दर्शन करना चाहे छी माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा भगवान बड़ा प्रसन्न भेलखिन सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर रूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परहि भवकूपा भगवान प्रकट भेला भगवान जन्म लेलखिन तो चारटा चीज के नाम लेलखिन सरकार क्या गो चीज के ओना हम राम कथा सुनो बैसल जी देवी भागवत सुने बायल जी राम जी के चरित्र सुनवा लगे छी दोसर कथे बिसर जाय छी भगवान प्रकट भेला तो चारटा चीज के नाम लेलखिन चारटा आश्रम छै चारटा युग छै चार रूप में आयल छथिन चारटा पूरी छे भगवान कहे जदि विप्रधेनु सुर संतिहित लिन्न मनुज अवतार निजी इच्छा निर्मित तनु माया विप्र ब्राह्मण धेनु सूर और क्या गो भेल छठा भेल पुरुषार्थ क्याटा अर्थ धर्म काम युग क्याटा आश्रम क्याटा क्या रूप में एला चार के बरात प्रयोग छे लगे चारे पर चर्चा कर लगबे तो 4 दिन लग जेते संक्षिप्त में सुनो भगवान कोन वंश में एलखिन सूर्य वंश में सूर्य दिन में उगे छे तो चंद्रमा सूर्य के कह रहल छथिन जे हे सूर्य देव अहां अस्त लिया प्रभु के दर्शन करे के हमरो इच्छा सूर्य कहल के एखन भैर मन हम ही नहीं देखलौ त अहां कत देखो एतेक नमहर दिन को देलखिन सूर्य अस्त नहीं होता चंद्रमा खाना लगला भगवान के दया आयलन भगवान चंद्रमा के वचन देलखिन हे चंद्रदेव एहि बेर सूर्य वंश में एलौ सूर्य दिन नमहर के नहीं या अगला बेर हम चंद्र वंश में कृष्ण बन के आब अहां रात को देबै सूर्य देखे ले तैयो चंद्रमा कहते छथिन एकटा और वचन चंद्रमा के देलखिन भगवान हमर माता पिता हमर नाम जे रखता लेकिन वे नाम संगे हे चंद्रदेव आहा के नाम ला ते लक भगवान के नाम रामचंद्र तरल छन बोलिए रामचंद्र भगवान की जय भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में आबि गेला बड़ा सुंदर दशरथ जी प्रसन्न भय दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समान
बड़ा पसंद है और बधाई और से आई वही दृश्य के आई रयाम के समझो आई रयाम अयोध्या के तरह सजलिया और हम वहां बधाई उत्सव मना रहे दशरथ बन ये सब बधाई में भगवान के जे निछावर कर चाहे छी ओ बेरा बेरी आबि के भगवान के ऊपर को सकी छी और जे नहियो करम निछावर ओ ताली बजा के बधाई में आनंद जरूर ले क्या तो समय कम छे भगवान के विवाह संक्षिप्त में करे नहीं छे। प्रगटे हैं चारों भैया राधे श्याम उठाइए आवाज इसमें राधे श्याम खोली मॉनिटर में आवाज राधे श्याम रहने दीजिए। बोली राजा रामचंद्र जी महाराज की। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया। और भगवान के बधैया बोल जिनका जिनका बधैया लुटेवा के आबि के भगवान के बधैया चढ़ा सके छी अपने सब आदमी। हमार बड़ा मित्र और स्नेही राजनीति से सेहो जुड़ल छै कलाकारी से सेहो जुड़ल छै कुलदीप भाई जी राम जी लगाओ राम जी कुलदीप भाई जी सेहो आयल छै उनके कार्यक्रम छै रामलाल के टीम में बहुत बहुत स्वागत। हाँ एलो श्री राधे और बधाई के आनंद श्री राधे। बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया। उठाइए सब दोनों हाथ और तालियों के साथ। प्रगटे हैं प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। राजा रामचंद्र भगवान की ताली बजावत रहिए नया सब नृत्य कराओ ताली जरूर बजाइए। खोइछा में जे बनना चाहिए जे पाई मुढ़ी कचरी खरीदेला से निकाल दियो सब आदमी। बाप रे बाप पाछा में देखे छिए सब आदमी गुदुर 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 करे छथि। सब आदमी भगवान के कहियो कौन लुटावे हीरा मोती हीरा मोती हो हीरा मोती हीरा मोती हो हीरा मोती कौन लुटावे रुपैया कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो रामवासी बधाई हो समस्त भक्तों के लिए बधाई हो।
जजमान जी कुर्ता के जेब में हाथ दीजिए, अपन सैया निकालिए, भगवान को चढ़ाइए। जय जय भगवान को चढ़ाइए। कंजूसी मत कीजिए, बधैया हो रहा है। अरे राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, मैया मैया लुटावे, मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जे सब रुपया ले लूटे आप चुपचाप बैठल रहुआ, कम से कम तालियों बजा के ना बधैया गाओ। एना यो रैया महीना बधैया होय छे, कनी दुनु हाथ ऊपर करियो त। प्रगटे हैं चारों भैया रैयाम में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया रैयाम में बाजे बधैया। बधाई हो समस्त रैयाम ग्रामवासी के रामचंद्र के बधाई हो। जगमग जगमग दियरा जलत है, जगमग जगमग दियरा जलत है, दियरा जलत है, दियरा जलत है, दियरा जलत है, दियरा जलत है। अजय आदमी सोचे टाइम कि हम काइल बधैया लुटाएब तो सोचू नहीं, खोइछा में से गीठा खोल दियो। भगवान के दरबार में जे लुटबै छे तो भगवती हुनका कोठी में चौर गहूम सदखन भरने रहे छथिन। हां मैया हंसियो नहीं, खोइछा खोलियो, बधैया भ रहल छै। घर में जे बधैया होय छै त पमरिया के कते लुटबै छी। हमर दाई माई सब नाक में का नथिया, कान में का झुमका, पायल, बिछिया, कथि पहुंची कथि सब होय छै बुझबो नहीं करे छै। बोलिए बधाई उत्सव की, ताली बजा। जगमग जगमग दियरा जलत है, जगमग जगमग दियरा जलत है। अरे दियरा जलत है हो दियरा जलत है, दियरा जलत है, दियरा जलत है। हमर दाई माई सब लुटबै छथिन, केना के ताली बजा के नचथिन, केना के झिलमिल होट अटरिया अवध में बाजे बधैया, झिलमिल होट अटरिया अवध में बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे जन में है, अरे जन में है, अरे जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो, दूटा दाई बात करे छथिन। चल ना भगवान के बधैया दो दे, चल ना भगवान के बधैया दो दे। अब पाछा में से एकटा दाई मुआ पकड़ के खींचे छथिन, हे बधैया ले लुटे, बधैया ले लुटे। हे दाई माई सब
काली मैया के अंगना में बधैया भर रहा है, कंजूसी नहीं करिए। मैया कोठी में चाउर धान सब दिन भरने रहती। आओ भगवान के बधैया चढ़ाओ, बधाई हो। सब नाचे छथिन, हमर दाई माई सब नाच रहल छथिन। कनी दुनू हाथ ऊपर करियो तो सब आदमी अंतिम पंक्ति छे आ नाच के की कहबे। नाचत है बुढ़िया बुढ़वा अबद में बाजे बजैया, नाचत है बुढ़िया बुढ़वा अबद में बाजे बजैया, बाजे बजैया बाजे बजैया, बाजे बजैया बाजे बजैया। जे सब बाकी रह गए छी त काल कृष्ण जन्म उत्सव मनायल जेते। जे सोचे था पाई लग नहीं आयल है से काल खन खोइछा में ढौआ बैठ के सब आदमी बधैया में खूब लुटाब, खूब लुटाब, ताली बजा के प्रगटे है हो प्रगटे है चारों भैया बस में बाजे बजैया, प्रगटे है चारों भैया बद में बाजे बजैया, लगते हैं चारों भैया बद में बाजे बोलिए बधाई महोत्सव सरकार की। राम जी के प्रकट उत्सव के बधाई, चारों भैयन के बधाई। बड़ा सुंदर प्रभु के प्रकट उत्सव भेलै। माँ से दिवस भा दिवस पुनी मन मन जाने को 1 महीना बीत गए। फिर राम और लक्ष्मण के किस दिन के बाद विश्वामित्र जी संगे भेज दिलखिन। जखन रास्ता में एला तो 7 योजन गा सागर पारा 1 के बाण में तारका सुबाहु नाम के निशाचरी के उद्धार कला। फिर मिथिला में एलखिन, मिथिला में धनुष के तुरलखिन। के बाद परम मां जानकी जी संगे राम जी के पानी ग्रहण संस्कार भेलै। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। बड़ा सुंदर राम जी के विवाह भेलै। ओत से राम जी विदा लोग केला, समय कम छे ते लोग झांकियो छे और उम्रो कार्यक्रम के समय भेल जाय छे ते लोग हम संक्षिप्त में लोग चलै छी। जे राम जी के विवाह भेलै। राम जी ओत से अयोध्या आला। अयोध्या में विघ्नेश्वरी देवी राम जी के वनवास भेलै। तत्पश्चात आ जाओ तो मन से उतरिए, मन से उतरिए। आप अपना 20 रुपया ले जाइए, अलाउंस करवाने आ रहे हैं। नाच नहीं ना है जो अलाउंस होगा, 20 करोड़ दीजिएगा तब भी नहीं नाम पुकारेंगे। बोली जगदम्बा माता की जय। अनेक तरह के साचर के उद्धार भेलै, सीता के हरण भेलै। एक के बाद सबरी इत्यादि
के घर राम जी गला, सुग्रीव सिंह मित्रता भेल, हनुमान जी सीता जी के पता लगबे के लेल गेलखिन। जी के प्रभाव एक युग नहीं चारों युग छे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयो प्रवताकारा। हनुमान जी विदा भेला, लंका पहुंचल तो कही जदि लंका निश्चर कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ए निश्चर नगर में के छे। फिर विभीषण से सब भेज जल्ला, सुख वाटिका में लय। तत्पश्चात मुद्रिका गिरलखिन, मुद्रिका देके जानकी जी सोची थी मुद्रिका के क्यों माया से नहीं ले सके छी के छे। तो हनुमान जी प्रकट भेला, पूछे जदि माता सीता नर बानर संग ही कैसे कहूँ कथा में संगति जैसे। सब कथा के दिलखिन अक्षय कुमार इत्यादि के मारल गलैन, लंका के जरल गलैन। फिर कुंभकार करण इत्यादि सबके उद्धार भेलैन। आ राम पे विजय जखन नहीं प्राप्त को रहल जदीन, तखन राजभ्रष्टेन रामेण सीता बीरतेन च, किस कंधायो व्रतं चेतकृतं दुःखातुरे। किस कंधा में के राम जी मां जगजनी जगदम्बा दुर्गा के विधि विधान से पूजा कलखिन। ई दुर्गा के पूजा जे कलखिन राम जी, मां भगवती प्रसन्न हो गलखिन। विधिवत पूजिता देवी नवरात्र व्रते नवे, तेन प्राप्त नाथ वैदेही कृत्वाम से तुमहानवे। हत्वा मंदोदरी नाथम, हत्वा मंदोदरी नाथम, कुंभकर्णं च महाबलम। मेघनाथम सुतम हत्वा कृत्वा भूपम विभीषणम, पश्चादयो अयोध्या मागत प्राप्तम राजम कंटकम। मंदोदरी नाथ रावण पे विजय प्राप्त कलखिन। मां भगवती के पूजा करके तैलक आसिन नवरात्रा के विजया दशमी के नाम से महा मनेबै छी। चैत्र नवरात्रा में राम जी के प्रकट भेल छेन। तिलक चित्रमी के जखन आसिन नवरात्रा में विजय प्राप्त कला, उत से विभीषण के लंका के राजा बना देलखिन। राम अयोध्या आला, अयोध्या के राजा बन गला। बड़ा सुंदर राज सिंहासन पे बैसल छे। एक दिन एकटा धोबी सरजू नदी के किनारे सीता के बारे में कह रहल छथिन कि एतेक दिन सीता कतऽ रहत। ई बात राम जी के कान में अयलैन। राम जी सीता के परित्याग केलखिन। सीता वाल्मीकि के ऋषि के आश्रम में एलखिन। लवकुश कर्मी संतान के जन्म देलखिन। एक के बाद राम राजसूय यज्ञ केला। वही राजसूय यज्ञ के घोड़ा जे छे चुनौती स्वरूप स्वीकार केलखिन लवकुश। वही ठाम राम और लवकुश के मिलन भेलैन। संक्षिप्त में यहाँ सब राम कथा सुनो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। कथा के अंत नहीं छे, समय कम रहे छे, तिलक हम कथा के विस्तार नहीं को पबै छी। राम कथा सुनै के लेल अहाँ के राम जी के पूरा इतिहास सुनै के लेल राम कथा सुनब पड़त। ओइ के लेल हमर YouTube पे चल जाओ, हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइब कर ली। हमारे चैनल पर देवी भागवत के कथा 9 दिन के, राम कथा, शिव महापुराण के कथा 9 दिन के शिव महापुराण के कथा, एक के बाद श्रीमद् भागवत कथा अहाँ सबके सुने के लिए भेटत। अहूँ सब हमारे YouTube और Facebook से जुड़ के कथा के रसपान करी। सबके राधे राधे। भगवान राघव अहाँ सबके जीवन में मंगल प्रदान करा।
अहाँ सबके घर में एहन आनंद उत्सव के बधैया बजते रहा। सदा सुख शांति मंगल के कामना कर रहल छी। सदा के जीवन में मंगल हुआ। संक्षिप्त में राम कथा सुन लो। कैल कन हम सब भगवान ठाकुर श्री कृष्ण कन्हैया नंद महोत्सव के आनंद ले। कृष्ण कन्हैया के प्रकट उत्सव कृष्ण जी के संक्षिप्त में पूरा बाल लीला के श्रवण करो। भगवान कृष्ण कोना धरा धाम पर एला की लीला केला, कोना के कंस के बद्ध केला, कोना धाम से गेला से कथा सब कियो कैल सुनब। कृष्ण के जन्म कृष्ण के विवाह कैल कन बधाई में सब कियो बढ़ के भाग ले। भगवान के विवाह होते हैं, बधाइयों होते हैं। जिनका वस्त्र चढ़ेबाक हुआ भगवान के विवाह में साड़ी साया ब्लाउज श्रृंगार सामान भगवान के लिए धोती बर्तन इत्यादि जे दान करबाक हुआ भगवान कृष्ण के विवाह महोत्सव में दान कर सके छी। इन्हें जे दान करब तखने हम कथा सुनै ले जाब, नहियो किछ देब लेकिन अहाँ कथा सुनै ले जरूर आबी। हमरा लेल ओहा दान छिए। राधे आओ आरती करी। बोलिए काली महारानी की। हे काली तेरी आरती गाओ, हे काली तेरी आरती गाओ। आरती गाओ मैया तुझको मनाओ, आरती गाओ मैया तुझको मनाओ। एक कुर्सी दीजिए, कुर्सी तेरी आरती मुकुट तेरे शीश पे सोए, संकट ध्वनि मैया मेरो मन मोहे। या छवि पे मैं बनी हली जाऊं, माँ काली तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया सब भक्तन के मातु आप हो। सुख दुख जीवन मैया साथ आप हो। उन चरणों के दर्शन पाओ, माँ काली तेरी आरती गाओ। आरती गाओ मैया तुझको रिझाओ, आरती गाओ मैया तुझको रिझाओ। माँ काली तेरी आरती गाओ, माँ अम्बे तेरी आरती गाओ। सब जीवों के माँ प्यारी तुम हो, मेरे मैया जीवन धन हो। क्या प्यारी छवि मैं मन में बसाओ, हे जननी तेरी आरती गाओ, हे मैया तेरी आरती गाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे बोल राधे बोल राधे बोल बोल राधे राधे राधे। श्यामा बोल श्यामा बोल श्यामा बोल श्यामा बोल। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पापोऽहं पापकर्माहं मम पापसम्भवः, त्रायमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि चं त्वां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। मत्समः पातकी नास्ति पापाग्नि तत्समानः, एवं ज्ञात्वा